अभी मॉड्यूल 5 है जिसमें हमने ग्रुप पॉलिसी का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको डिस्कस करना है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है उसे भी देखना है। 4 लेसन्स हैं। इंट्रोडक्शन देंगे ग्रुप पॉलिसी का, उसके बाद इम्प्लीमेंटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग जीपीओस को आप किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके बाद ग्रुप पॉलिसी स्कोप है, ग्रुप पॉलिसी प्रोसेसिंग है। ग्रुप पॉलिसी स्कोप का मतलब है कि ग्रुप पॉलिसी को किस तरह आप मैप करते हैं और जो डिज़ायर्ड चेंज होता है जो आपको रिक्वायर है तो आपको किस तरह मिलता है, ठीक है। और देन प्रोसेसिंग बेसिकली उस वक्त मीनिंगफुल हो जाती है जब आप मल्टीपल जीपीयूज लगाते हैं। अगर तो सिंगल जीपीयू लगाया तो प्रोसेसिंग बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, लेकिन अगर आप मल्टीपल जीपीयूज को मैप कर दें, यानी एक यूज़र अंडर द कंट्रोल ऑफ मल्टीपल ग्रुप पॉलिसी आ रहा हो, फिर ये देखना पड़ता है कि ग्रुप पॉलिसी का प्रोसेसिंग ऑर्डर क्या होगा। तो इसे हम डिस्कस करेंगे। देन ट्रबल शूटिंग द एप्लीकेशन ऑफ जीपीयूज। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोड्यूसिंग ग्रुप पॉलिसी। ये आपका लेसन 1 है। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट देखते हैं, ग्रुप पॉलिसी का ओवरव्यू है। देन बेनिफिट्स हैं, ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट जो है उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, स्कोप देखेंगे, क्लाइंट साइड एक्सटेंशंस जो इंडिविजुअल सेटिंग्स होती हैं उन पर बात होगी, एंड देन डेमोन्स्ट्रेशन। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट बेसिकली कोई लाइक कोई डायलॉग बॉक्स नहीं है या कोई एक्टिव डायरेक्टरी में मौजूद सेटिंग्स नहीं है जिसे आपने ऑन करना हो। बेसिकली वो आपको समझा रहा है कि कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का मतलब क्या है। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट इज अ सेंट्रलाइज्ड अप्रोच अप्लाइंग वन और मोर चेंजेस टू वन और मोर यूजर्स और कंप्यूटर्स, ठीक है। क्योंकि जब आप ग्रुप पॉलिसी की इंप्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो मिशन स्टेटमेंट क्या होती है? मिशन स्टेटमेंट ये है कि जो कॉरपोरेट रिक्वायरमेंट्स हैं, चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ रिस्ट्रिक्शंस हो, चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ पॉलिसीज हो, लाइक जो आपके कंप्यूटर्स होते हैं जो किसी भी बिजनेस में यूज हो रहे हैं, उनमें हमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस इन्फोर्स करनी होती हैं। लाइक आप चाहते हैं यूजर सिस्टम को लॉक ना कर सके। ये एग्जांपल मैंने बार बार यूज की क्योंकि ये बहुत आसान है समझने के लिए। या आप चाहते हैं कि यूजर को टास्क मैनेजर अवेलेबल ना हो, तो ये बेसिकली इन्फोर्समेंट में आ जाता है, ये रिस्ट्रिक्शन में फॉल करेगा। और दूसरी वो सेटिंग्स हैं जो फैसिलिटीज का पार्ट है। लाइक आप चाहते हैं तमाम यूजर्स को ऑफिस अवेलेबल हो जाए उनके सिस्टम्स पे, यानी सर्टेन एप्लीकेशन हैं जो आप यूजर को अवेलेबल करना चाहते हैं, तो ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये बेसिकली फैसिलिटी है। तो अगर आप कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट को और से देखें थ्रू जीपीओ, तो आप दो एरियाज हैं जिन्हें कंट्रोल कर रहे हैं। एक एरिया रिस्ट्रिक्शंस का है और दूसरा एरिया जो है फैसिलिटीज का है, ठीक है। तो बेसिकली ये दोनों चीजें आप विद द हेल्प ऑफ ग्रुप पॉलिसी पुश कर सकते हैं क्लाइंट्स पे। The key elements of configuration management are settings, scope, application, ठीक है। सेटिंग वो डिजायर्ड चेंज है जो यूजर पे आप लाना चाहते हैं, ठीक है। स्कोप जो है वो एबिलिटी है टू चेंज दो सेटिंग्स, ठीक है। और एप्लीकेशन बेसिकली वो चेंज आपको क्लाइंट साइड पे रिफ्लेक्ट हो जाए, नजर आ जाए। तो बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट वो प्रोसेस है, वो अप्रोच है जो जीपीओ में टेक्निकली एक्सरसाइज की गई है कि हाउ टू चेंज यूजर्स एनवायरनमेंट टू मीट कॉर्पोरेट रिक्वायरमेंट्स। Okay, the overview of group policies. The most granular component of group policy is known as policy and defines a specific configuration chain. लेकिन ग्रुप पॉलिसी में दो एरियाज हैं। अगर आप ग्रुप पॉलिसी को ओपन करें तो उसमें आपको दो कंटेनर्स नजर आते हैं, एक पॉलिसीज का कंटेनर है और दूसरा प्रेफरेंसेस का है, ठीक है। तो पॉलिसी वो एरिया है जिसमें ग्रैनुलैरिटी है, जिसके थ्रू आप स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज इन्फोर्स कर देते हैं। जो प्रेफरेंसेस हैं वो इन्फोर्स नहीं होते, यानी प्रेफरेंसेस के थ्रू आप यूजर पे जो भी चेंज अप्लाई करेंगे, आपको याद होगा मैंने आपको छोटी सी लैब करवाई थी एनवायरनमेंट वेरिएबल्स की। अगर आप कोई इन्वायरमेंट वेरिएबल क्लाइंट साइड पर पुश करते हैं विद हेल्प ऑफ ग्रुप पॉलिसी, मेन बेशक पॉलिसी कंटेनर, लेकिन आप ये काम थ्रू प्रेफरेंसेस करेंगे। तो प्रेफरेंसेस जो भी चीज क्लाइंट साइड पे अप्लाई की जाएगी वो इन्फोर्स नहीं होती, अगर यूजर उसे खत्म करना चाहे तो खत्म कर सकता है। लेकिन पॉलिसीज के थ्रू आप जो भी चीज इंप्लीमेंट करेंगे वो इन्फोर्स हो जाती है, यूजर उसे अनडू नहीं कर सकता।
तो इसलिए हम ये कहते हैं कि मोस्ट ग्रैन्युलर पार्ट पॉलिसी है, ना कि प्रेफरेंसेस। ठीक है, ये मैं आपको दिखाता हूं। अगर हम ग्रुप पॉलिसी को ओपन करें तो उसमें हमें दो मेन एरियाज नजर आते हैं। हम अपनी वर्चुअल मशीन पे लॉगिन होते हैं। ग्रुप पॉलिसी ओपन करते हैं। ओके अगर मैं किसी ग्रुप पॉलिसी को एडिट करूं तो आपको इसको आप रूट लेवल पे आपको दो मेन कंटेनर्स नजर आएंगे, ये आपके सामने। एक पॉलिसीज है और दूसरा प्रेफरेंसेस है। पॉलिसी सेटिंग्स को इन्फोर्स करती है, प्रेफरेंसेस इन्फोर्स नहीं करते। प्रेफरेंसेस से जो भी सेटिंग आप क्लाइंट साइड पे लेके जाएंगे यूजर उसे अनडू कर सकता है, यूजर उसे खत्म कर सकता है। ठीक है, यानी आई वुड से कि प्रेफरेंसेस आर सॉर्ट ऑफ रिकमेंडेशंस। ठीक है, लेकिन पॉलिसीज इन्फोर्समेंट है, उसे यूजर अनडू नहीं कर सकता। ओके जी, उसके बाद ए पॉलिसी सेटिंग कैन हैव थ्री स्टेट्स: नॉट कॉन्फ़िगर्ड, इनेबल्ड, डिसेबल्ड। अगर आप पॉलिसी सेटिंग्स को एडिट करें तो नॉर्मली आपको तीन ऑप्शंस उसमें मिलती हैं, एक कॉन्फ़िगर्ड, एक नॉट कॉन्फ़िगर्ड। लाइक हमने लास्ट टाइम अकाउंट पॉलिसीज देखी थी जिसमें पासवर्ड्स होते थे, सॉरी प्रेफरेंसेस नहीं, पॉलिसीज में आए, विंडोज सेटिंग्स में आए, उसके बाद लोकल सेटिंग्स एंड देन अकाउंट पॉलिसीज। और उसमें से हम कोई सेटिंग देख लेते हैं, सिक्योरिटी सेटिंग्स, अकाउंट पॉलिसीज। ठीक है, लाइक ये पासवर्ड पॉलिसी है, मैं इन्फोर्स पासवर्ड हिस्ट्री की बात करता हूँ। एक स्टेट तो हो जाएगी कि ये डिसेबल्ड है। ठीक है, बल्कि ये अच्छी एग्जांपल नहीं होगी। मैं आपको उसकी कोई और एग्जांपल देता हूँ जो एग्जैक्टली मैप करती हो उस केस से जो वो बात कर रहा है। जो मैं चाह रहा हूँ मैं ऐसी एग्जांपल यूज करूँ जो आप पहले से देख चुके हैं। कंट्रोल ऑल डेल ऑप्शंस में आ गए, लाइक टास्क मैनेजर है, रिमूव टास्क मैनेजर। अब अगर आप इसे देखें तो इसमें आपको तीन स्टेट्स नजर आती हैं, एक नॉट कॉन्फ़िगर्ड है, एक इनेबल्ड है और दूसरा डिसेबल्ड है। अगर आपने नॉट कॉन्फ़िगर्ड किया हुआ है तो इसका मतलब है आपने पॉलिसी इंप्लीमेंट ही नहीं की, तो जो भी डिफॉल्ट स्टेट है वो अप्लाई हो जाएगी। अगर वो चीज अवेलेबल होनी है सिस्टम की डिफॉल्ट सेटिंग्स में तो अवेलेबल हो जाएगी, अगर अवेलेबल नहीं होनी तो अवेलेबल नहीं होगी। अगर आप रिमूव टास्क मैनेजर करना चाहते हैं तो आपको ये पॉलिसी इनेबल करनी पड़ेगी। ठीक है, रिमूव करने से यानी इनेबल करने से ये पॉलिसी इंप्लीमेंट हो जाएगी, क्योंकि पॉलिसी कहती है कि रिमूव टास्क मैनेजर, तो टास्क मैनेजर रिमूव हो जाएगा। और अगर आप इसे डिसेबल कर दें तो टास्क मैनेजर रिमूव नहीं होगा। ठीक है, यानी इनेबल्ड और डिसेबल्ड स्टेट में ये पॉलिसी रीड होगी, अगर नॉट कॉन्फ़िगर कर दें तो रीड नहीं होगी। तो ये तीन स्टेट्स हैं जो मोस्टली आपको सेटिंग्स में मिलती हैं। अच्छा, नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ें, उसके बाद एक और बात भी है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है मैनी पॉलिसी सेटिंग्स आर कॉम्प्लेक्स एंड द इफेक्ट ऑफ इनेबलिंग और डिसेबलिंग देम माइट नॉट बी ऑब्वियस। अभी जो मैंने आपको पॉलिसी दिखाई थी उसमें तो इफेक्ट बड़ा ही ऑब्वियस था, लेकिन ये तमाम सेटिंग्स में सेम नहीं होगा। यानी इट्स नॉट लाइक कि जस्ट आप इनेबल और डिसेबल कर दें और डिजायर्ड स्टेट आपको मिल जाए। सम टाइम इनेबलमेंट के बाद आपको उसकी सेटिंग्स भी ट्यून करनी पड़ती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई और पॉलिसी देखें, अब ये तो रिमूव टास्क मैनेजर थी, ये बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। मैं फॉर एग्जाम्पल ट्यून करता हूं विंडोज कंपोनेंट और इसमें हम आ जाते हैं विंडोज अपडेट पे। ठीक है, अब आप विंडोज अपडेट को अगर कॉन्फ़िगर करते हैं तो यहां भी ऑप्शंस तो वही तीन हैं, लेकिन इनेबल करने के बाद आपको इसकी सेटिंग्स भी कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी। आपको बताना पड़ेगा कि इनेबल के साथ आप क्या सेटिंग्स हैं जो क्लाइंट साइड पे पुश करना चाहते हैं। ऑटो डाउनलोड है, ऑटो डाउनलोड विद इंस्टॉल है, स्केजुअल है। ठीक है, ये ऑप्शंस आपको मिल रही हैं। तो बेसिकली इन मोस्ट ऑफ द केसेस तो इनेबल करने से ही काम हो जाएगा, लेकिन देयर आर सम पॉलिसीज जिनमें आपको इनेबल करने के बाद उसकी सेटिंग्स भी कॉन्फ़िगर करनी पड़ेंगी। ठीक है, आगे आ जाएं। बेनिफिट्स ऑफ ग्रुप पॉलिसी देख लें। ग्रुप पॉलिसी यूज करने के बेनिफिट्स क्या हैं? Group policies are very powerful administrative tools. You can use them to enforce various types of settings to a large number of users and computers. ठीक हो गया, इसमें कोई ऐसी समझने वाली बात नहीं है। Typically GPOs are used in the following way: apply security settings,
मैनेज डेस्कटॉप एप्लीकेशन सेटिंग्स, डिप्लॉय एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मैनेज फोल्डर रिडायरेक्शन, कॉन्फ़िगर नेटवर्क सेटिंग्स। ये आपको कुछ एग्जांपल्स उसने दे दी हैं। बेसिकली यहाँ कोई कॉन्सेप्चुअल चीज नहीं आपको समझा रहा, वो आपको ये बता रहा है कि जीपीओज को यूज करके आप वो सेटिंग्स मॉडिफाई कर देते हैं जो नॉर्मली किसी भी कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में यूजर पे नहीं छोड़ी जाती, बल्कि कंपनीज की अपनी रिक्वायरमेंट होती है कि यूजर को इन पर्टिकुलर सेटिंग्स के रेफरेंस से क्या सिस्टम सेटिंग्स दी जाए। ठीक है, लाइक सिक्योरिटी सेटिंग्स इसकी बेस्ट एग्जांपल है कि सिक्योरिटी कभी भी यूजर की विल पे नहीं हो सकती, बल्कि कंपनी की सिक्योरिटी पॉलिसी होती है। आप उस पॉलिसी को देख के उसके मुताबिक अपना जीपीओ जो है उसे ट्यून कर देते हैं। इसी तरह डेस्कटॉप एप्लीकेशन सेटिंग्स हैं। ठीक है, आपका डेस्कटॉप का एनवायरनमेंट है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजेज है, आपके पास जीपीओ में सॉफ्टवेयर रिस्ट्रिक्शंस हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन लॉकर है, सॉफ्टवेयर रिस्ट्रिक्शन पॉलिसीज हैं। ये इसीलिए हैं कि जो सॉफ्टवेयर है उसे भी आप अपनी मर्जी से रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। और जहां तक डिप्लॉय एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ताल्लुक है, तो बेसिकली ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट आपको ये भी एबिलिटी दे रहा है कि आप यूजर के कंप्यूटर पे वो सेट ऑफ एप्लीकेशंस थ्रू ग्रुप पॉलिसी इंस्टॉल कर दें जो कंपनी तमाम यूजर्स को अवेलेबल करना चाहती है। लाइक आपकी कंपनी रिक्वायर करती है कि हर सिस्टम पे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट इंस्टॉल हो, तो एक तो मेथड ये होगा कि आप वन बाय वन हर कंप्यूटर पे इंस्टॉल करते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा तरीका ये है कि ग्रुप पॉलिसी जो है वो एक्ट करे एज अ सेंट्रलाइज सेटिंग्स रिपोजिटरी, और जो आपके एसडीपीज हों, सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट, उनको शेयर करके आप जीपीओ के थ्रू पुश कर दें। ठीक है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी आप डिप्लॉय कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जीपीओ। फोल्डर रीडायरेक्शन ये है कि सर्टेन फोल्डर्स होते हैं जिनमें यूजर अपना काम सेव करता है, लाइक माई डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर है, तो आप अगर चाहें तो माई डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर को सेंट्रलाइज लोकेशन पे रीडायरेक्ट करवा सकते हैं। उसका फायदा ये होगा कि बैकअप रीस्टोर लेना भी आसान हो जाएगा। ठीक है, यानी ग्रुप पॉलिसी में ये एबिलिटी भी है कि यूजर की सर्टेन डायरेक्टरीज को आप रीडायरेक्ट करवा सकते हैं टू अ सेंट्रलाइज लोकेशन। वो लोकेशन आप खुद बताएंगे। इसीलिए इसने प्रीवियस स्लाइड में क्या कहा था, देखें लास्ट पॉइंट क्या था, मैनी पॉलिसी सेटिंग्स आर कॉम्प्लेक्स एंड द इफेक्ट ऑफ इनेबलिंग और डिसेबलिंग देम माइट नॉट बी ऑब्वियस। यही बात थी। लाइक अब आप अगर इनेबल करें फोल्डर रीडायरेक्शन तो आपको पाथ बताने पड़ते हैं। ठीक है, मल्टीपल पाथ भी हो सकते हैं, सिंगल पाथ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये तमाम सेटिंग्स जो हैं बेसिकली ग्रुप पॉलिसी के थ्रू इन्हें कॉन्फ़िगर करने का बेनिफिट आपको मिलेगा। ओके, उसके बाद कॉन्फ़िगर नेटवर्क सेटिंग्स। नेटवर्क सेटिंग्स भी आप ट्यून कर सकते हैं। लाइक अगर आपको याद हो, ग्रुप पॉलिसी में एक सेटिंग होती थी, नेटवर्क पॉलिसी टेबल थी आई थिंक, आपको दिखाता हूँ। अगर आप इसमें बिल्कुल रूट पे आ जाएं तो ये देखें, नेम रेजोल्यूशन पॉलिसी टेबल, एनआरपीटी, ये आपके सामने है। इसका ताल्लुक नेटवर्क सेटिंग से, और ये सिर्फ एक एरिया नहीं है। आप विंडोज कंपोनेंट्स में जाएं, यहाँ आपको सर्टेन ऑप्शंस मिलेंगी। इसी तरह ये आपके पास नेटवर्क का पूरा ग्रुप है जिसमें नेटवर्क से रिलेटेड सेटिंग्स हैं, टीसीपी आईपी सेटिंग्स आपको मिल रही हैं। ठीक है, तो बेसिकली ग्रुप पॉलिसी एक कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स को क्लाइंट साइड पे इन्फोर्स करने की बहुत अच्छी ऑप्शन है। आगे आ जाएं। ओके, ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट क्या है? जीपीओ इज अ कंटेनर फॉर वन और मोर पॉलिसी सेटिंग्स। ये स्टेटमेंट जो है नॉर्मली कंटेनर का जो वर्ड है वो जीपीओ के रेफरेंस से उसका मतलब ग्रुप पॉलिसी कंटेनर लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे इसने कुछ और बात की है। यहाँ पे इसने बात की है उस कंटेनर की जिसमें आप ग्रुप पॉलिसीज ऐड करते हैं, जीपीएमसी में जो होता है। ठीक है, लेकिन वैसे जो असल बात है जो आपको याद रखनी चाहिए, जो शायद मैंने पहले भी बताई है, वो ये कि ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट जो है वो बेसिकली, कल आपको याद होगा रजिस्ट्री का मैंने आपसे क्वेश्चन किया था और उसके बाद ये चीज समझाई थी, वो दो चीजों से मिलकर बनता है, ग्रुप पॉलिसी टेम्पलेट्स और ग्रुप पॉलिसी कंटेनर। ठीक है, तो ग्रुप पॉलिसी कंटेनर एक एक्टिव डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट है जो वर्जन इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसने आई थिंक इस कंटेनर की बात की है जो आपके पास जीपीएमसी में अवेलेबल है, ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट कंटेनर, जिसमें आपकी तमाम सेटिंग्स स्टोर होती हैं। ठीक है, ओके, और क्या कहता है, मैनेज विद द जीपीएमसी। ठीक हो गया, जीपीएमसी के थ्रू आप इसे मैनेज करते हैं, ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट कंसोल के थ्रू
stored in the GPO's container, stored or displayed। ये मैं यार ये आप लोग कल पढ़ नहीं चुके? आई थिंक आप लोगों ने कल पढ़ लिया, ये मॉडिफिकेशन तो मैंने कल ही की थी। काइंडली मुझे अपडेट करें कि क्या ये यूनिट आप, मेरा ख्याल है लेक्चर 1 जो फर्स्ट लेसन है वो शायद आपने इसका कर लिया था। कंफर्म कीजिएगा काइंडली। ऐसे लग रहा है कि पढ़ लिया। आई थिंक कि आपने यहां तक कर लिया था ये लेसन 1 इसका। जहाँ तक वो आपने जो एडिट किया यहाँ तक पढ़ लिया था हमने। ठीक है, लेसन 2 से स्टार्ट करना है ना? जी जी, लेसन 2 से स्टार्ट करना है। ओके, नो प्रॉब्लम। लेसन 2 आपका है इम्प्लीमेंटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग जीपीओस। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं डोमेन बेस्ड जीपीओस क्या है, जीपीओ स्टोरेज क्या है, स्टार्टर जीपीओस क्या है। ठीक है, स्टार्टर जीपीओ एक नया कॉन्सेप्ट है जो विंडोज 2008 में इंट्रोड्यूस किया गया था और ये 2012 में भी अवेलेबल है, ऐसे हम देखेंगे। कॉमन जीपीओ मैनेजमेंट टास्क्स क्या हैं, उसके बाद डेलीगेटिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ग्रुप पॉलिसीज एंड देन मैनेजिंग जीपीओस विद विंडोज पावरशेल। तो ये तमाम सेटिंग्स हैं जो हमने देखनी है। नेक्स्ट करते हैं। सबसे पहले डोमेन बेस्ड जीपीओस। ठीक है, आप जब डोमेन क्रिएट करते हैं तो याद रखिएगा बाय डिफॉल्ट आपके पास दो ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं, यानी दो पॉलिसीज आपके पास अवेलेबल होती हैं एक फ्रेश डोमेन में, एक डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी और एक डिफॉल्ट डोमेन कंट्रोलर पॉलिसी। ठीक है, ये दो पॉलिसीज बाय डिफॉल्ट बनी हुई होती हैं। आप फ्रेश एडीएस जब इंस्टॉल करें तो इसे आप वेरीफाई कर सकते हैं। जो डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी है वो पूरी डोमेन पे इंप्लीमेंट होती है, बाय डिफॉल्ट इंप्लीमेंटेड होती है। इसका इफेक्ट जो है वो आपको यूजर एंड पे नजर आ जाता है। इसीलिए एक फ्रेश डीसी पे अगर आप यूजर अकाउंट बनाएं तो उसका पासवर्ड आपको कुछ ना कुछ देना पड़ता है, वो आपको विदाउट पासवर्ड अकाउंट नहीं बनाने देता। उसकी वजह यही है कि बाय डिफॉल्ट जो हमारी डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी वो इन्फोर्स हुई होती है और उस पॉलिसी में अकाउंट पॉलिसी सेटिंग्स भी ट्यून हुई होती है। तो एक तो डोमेन आपकी जो फ्रेश क्रिएट होगी उसमें एक डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी मौजूद होती है, एक होती है डिफॉल्ट डोमेन कंट्रोलर पॉलिसी और वो डोमेन कंट्रोलर्स ओयू पे अप्लाई होती है। जब आप फ्रेश एडीएस इंस्टॉल करते हैं तो उस एडीएस में डोमेन कंट्रोलर्स का ओयू क्रिएट हुआ होता है, यानी बाय डिफॉल्ट सिर्फ एक ओयू है जो आपके पास सिस्टम पे अवेलेबल होता है डीसी पे, जिसका नाम होता है डोमेन कंट्रोलर्स। ठीक है, और उस ओयू पे डिफॉल्ट डोमेन कंट्रोलर पॉलिसी इंप्लीमेंटेड होती है। उस फोल्डर के अंदर सिर्फ डीसीज होते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हवा में बात ना हो ताकि अगर मैं एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स ओपन करूं तो उसमें आपको एक कंटेनर नजर आएगा डोमेन कंट्रोल। देखिए यहाँ भी डिस्प्लेड था, ये मैं एक्सपेंड करता हूँ। अब इनमें अकाउंट्स ये मैंने क्रिएट किया है, इसी तरह एचआर, मार्केटिंग, सेल्स, ये सब वो ओयूज हैं जो मैंने क्रिएट किया। ओयू की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है। अगर आप गौर से देखें तो इसमें ये आपके सामने अकाउंट्स जो है डोमेन कंट्रोलर्स, एचआर, मार्केटिंग, सेल्स, इनके ऊपर छोटी सी डायरेक्टरी बनी हुई आ रही है और ये डायरेक्टरी उस वक्त बनी होती है फोल्डर पे जब वो फोल्डर सिंपली एक फोल्डर ना हो, कंटेनर ना हो, बल्कि ओयू भी हो। तो ये सारे ओयूज हैं और इनमें सिर्फ डोमेन कंट्रोलर्स ओयू डिफॉल्ट ओयू है, यानी ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो इस ओयू पे एक पॉलिसी इन्फोर्स हुई होती है और वो पॉलिसी कौन सी है? डिफॉल्ट डोमेन कंट्रोलर पॉलिसी। ठीक है, ये इंप्लीमेंटेड होती है। अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो आपको नजर आएगा डिफॉल्ट डोमेन कंट्रोलर पॉलिसी जो है इस पे इनेबल्ड है। ठीक है, ओके, आगे आ जाएं। जीपीओ स्टोरेज, यस, ये इंपॉर्टेंट बात है कि जीपीओ फिजिकली किन कंटेंट्स पे कंसिस्ट करता है। आपके पास ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट जो है वो दो चीजों से मिलके बनता है। जब आप ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो एग्जैक्टली दो चीजें क्रिएट हो जाती हैं, एक ग्रुप पॉलिसी कंटेनर है और एक ग्रुप पॉलिसी टेम्पलेट है। ग्रुप पॉलिसी कंटेनर आपको विजिबल होता है इन एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स बाय इनेबलिंग एडवांस ऑप्शंस। एडवांस ऑप्शंस इनेबल किए बगैर नजर नहीं आता। आप अभी देखें, अभी नहीं नजर आ रहा। अभी इसलिए नहीं विजिबल क्योंकि सिस्टम्स कंटेनर के अंदर होता है। अभी सिस्टम्स कंटेनर नहीं आ रहा, ना सिस्टम्स कंटेनर है। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? व्यू में जाके एडवांस फीचर्स इनेबल करने पड़ेंगे। ये एडवांस फीचर्स इनेबल किया, अभी आपके पास सिस्टम्स कंटेनर आ गया। इसको आप एक्सपेंड करें, इसके अंदर पॉलिसीज कंटेनर होगा ये, और इसके अंदर ये जो आपको कंटेनर नजर आ रहे हैं बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट को। क्योंकि मेरे पास इस वक्त 6 पॉलिसीज इफेक्टिव हैं तो दैट्स वाई यहाँ पे 6 कंटेनर्स आ रहे हैं
और बेसिकली ग्रुप पॉलिसी कंटेनर वर्जन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो यूज होती है सिंक्रोनाइजेशन में। ठीक है, जब ग्रुप पॉलिसी में कुछ चेंज आता है तो जो दूसरे डीसीज हैं उनको पता लगना चाहिए ना कि चेंज हैज अकर्ड, ताकि वो जीपीओ को सिंक कर लें। और इसी तरह क्लाइंट साइड, बल्कि क्लाइंट साइड एक्सटेंशंस पे ये चीज रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, यानी क्लाइंट जो है उसमें जो क्लाइंट साइड एक्सटेंशंस हैं जो क्लाइंट पे पुश की गई हैं, जो सेटिंग्स हैं वो भी अपडेट हो। ठीक है, पीरियोडिक अपडेट होती रहती है ग्रुप पॉलिसी, ये बात याद रखिएगा। सर्टेन सेटिंग्स हैं जिनके लिए सिस्टम को रीस्टार्ट करना या यूजर का लॉग ऑफ होकर दोबारा लॉग इन होना रिक्वायर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि तमाम सेटिंग्स के लिए लॉग ऑन और लॉग ऑफ होना रिक्वायर्ड हो। ठीक है, बहुत सारी सेटिंग्स ऐसी हैं जो रिफ्रेश में ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाती हैं। तो बेसिकली ग्रुप पॉलिसी कंटेनर वर्जन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। दूसरी चीज थी ग्रुप पॉलिसी टेम्पलेट्स। ये आपको मिलते हैं sysvol फोल्डर में। विंडोज में जाएं, sysvol फोल्डर ओपन करें, ये sysvol फोल्डर है, sysvol डोमेन पॉलिसीज, और ये आपको जो 6 फोल्डर्स नजर आ रहे हैं ये वही 6 फोल्डर्स हैं जो ग्रुप पॉलिसीज से रिलेटेड थे। ठीक है, इनके अंदर ये gpt.ini फाइल नजर आ रही है। तो बेसिकली ये रिप्रेजेंट करती है ग्रुप पॉलिसी टेम्पलेट को। ये देख लें क्या कहता है, ग्रुप पॉलिसी कंटेनर स्टोर्ड इन एक्टिव डायरेक्टरी डीएस देन प्रोवाइड्स वर्जन इंफॉर्मेशन। और ग्रुप पॉलिसी टेम्पलेट क्या है, स्टोर्ड इन शेयर्ड sysvol फोल्डर प्रोवाइड्स ग्रुप पॉलिसी सेटिंग्स। याद रखें क्लाइंट साइड पे आपके ख्याल में ग्रुप पॉलिसी अप्लाई किस तरह होती है, क्लाइंट पे क्या होता है क्लाइंट पे जिसकी वजह से उसकी सेटिंग्स चेंज हो जाती हैं? यस, इसका आंसर दें, शाबाश। बेसिकली एक यूजर लॉगिन हुआ और जब लॉगिन हुआ तो उसके पास कंट्रोल पैनल में और एप्लेट्स गायब हो गए हैं, उसका टास्क मैनेजर विजिबल नहीं रहा। बेसिकली क्या हुआ है उसके सिस्टम पे? शाबाश। तो आपने दिखाया था कि उसकी रजिस्ट्री में जो है ना एडिटिंग हो जाती है। एग्जैक्टली होता ये है कि आई वुड से कि एक ऑर्डर जाता है डीसी से इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप पॉलिसी, एक कॉन्फ़िगरेशन टेम्पलेट कह लें, वो क्लाइंट साइड पे जाता है और वो जब एग्जीक्यूट होता है तो वो क्या करता है, सर्टेन रजिस्ट्री वैल्यूज जो हैं उसे वो चेंज कर देता है। ठीक है, तो अब इसका मतलब है कि कुछ चीजें हैं जो डीसी से क्लाइंट साइड पे ट्रेवल करती हैं ओवर द नेटवर्क। ऐसा ही हुआ ना, क्योंकि डेफिनेटली वो इंफॉर्मेशन जिसने रजिस्ट्री को मॉडिफाई करना है वो इंफॉर्मेशन क्लाइंट साइड पे जाके एग्जीक्यूट होनी चाहिए, जिसके अंदर ये सारी बातें लिखी हुई हैं। तो बेसिकली याद रखिएगा कि sysvol का फोल्डर इसीलिए बाय डिफॉल्ट शेयर्ड होता है। अगर आप देखें कंप्यूटर के शेयर्स, डीसी पे अगर आप शेयर्स व्यू करें तो आपको नजर आएगा कि sysvol का जो फोल्डर है वो बाय डिफॉल्ट शेयर्ड है। ये देखें, मैं डीसी पे कहता हूं कि मुझे शेयर विजिबल करो, इस कंप्यूटर का नेम क्या है, win-dc। मैं यहाँ कमांड देता हूँ नेट व्यू win-dc, तो ये शेयर्स दिखा रहा है। और अब आप इसमें गौर से देखें, एक शेयर है ये sysvol, सॉरी, और इसके सामने इसकी डिस्क्रिप्शन क्या आ रही है, कमेंट्स के नीचे क्या देखें क्या लिखा हुआ है, लॉग ऑन सर्वर शेयर। इसका मतलब है देयर मस्ट बी सम लॉग ऑन प्रोसेस, देयर मस्ट बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ sysvol इन लॉग ऑन प्रोसेस, अदरवाइज यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन में लॉग ऑन सर्वर शेयर लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। तो यही पॉइंट है जो क्लियर करने की जरूरत है कि sysvol हैज समथिंग टू डू विद लॉग ऑन प्रोसीजर। जब यूजर लॉग ऑन होता है तो sysvol के अंदर वो टेम्पलेट्स होते हैं जो क्लाइंट साइड पे जाते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं, और ग्रुप पॉलिसी की इंस्ट्रक्शंस उनके अंदर होती हैं जो सिस्टम की रजिस्ट्री सेटिंग्स को मॉडिफाई कर देती हैं। ठीक है, तो एक्चुअल जो ग्रुप पॉलिसी सेटिंग्स हैं दे आर स्टोर्ड इन ग्रुप पॉलिसी टेम्पलेट्स। ठीक है, तो व्हेन यू से ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट or when you configure group policy object, so what exactly you are doing, you are modifying container or template. Starter GPO, बड़ी आसान बात है कि आपके पास मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं एक कंपनी में, और हर डिपार्टमेंट की अपनी अपनी सेटिंग्स हो सकती हैं। जब आप उन सेटिंग्स को मॉडिफाई करेंगे तो जो भी डिजायर्ड चेंज है वो क्लाइंट साइड पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब देखें, कुछ सेटिंग्स तो ऐसी होती हैं जो डिपार्टमेंट स्पेसिफिक हैं, सेल्स की सेटिंग कुछ और है, मार्केटिंग की कुछ और है, फाइनेंस की कुछ और है, लेकिन डेफिनेटली कुछ सेटिंग्स ऐसी होंगी जो कंपनी वाइड हैं, जो पूरी कंपनी में सेम रहनी है। ठीक है, तो एक तरीका तो यह है कि हाँ, आप जब भी किसी डिपार्टमेंट की ग्रुप पॉलिसी बनाएं तो उसको मॉडिफाई कर लें एज पर योर रिक्वायरमेंट। लेकिन एक अच्छी प्रैक्टिस ये हो सकती है कि आप एक टेम्पलेट बना लें और लेटर ऑन उस टेम्पलेट को यूज कर लें एट द टाइम ऑफ क्रिएशन। जब भी आप कोई ग्रुप पॉलिसी बनाएं न्यू, तो आप मेंशन कर दें कि
इस टेम्पलेट को इनहेरिट कर लो, तो उस टेम्पलेट में जो सेटिंग्स होंगी वो ऑटोमेटिकली इनहेरिट हो जाएंगी, ठीक है। तो उसी टेम्पलेट का नाम क्या है, अ स्टार्टर जीपीओ स्टोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट सेटिंग्स ऑन विच द न्यू जीपीओज विल बी बेस्ड। आप जो न्यू जीपीओ बनाएंगे वो बेस करेगा स्टार्टर जीपीओ पे। अभी हम ये क्रिएट करके देखते हैं। कैन बी एक्सपोर्टेड टू अ कैप फाइल्स, आप इसे कैबिनेट फाइल की फॉर्म में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं एंड देन कहीं और जाके इंपोर्ट कर लें। कैन बी इंपोर्टेड इनटू अदर एरियाज ऑफ द एंटरप्राइज, ठीक है। आपने एक डोमेन में एक्सपोर्ट किया, उसे मॉडिफाई किया, दूसरी डोमेन में जाके इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। तो ये बड़ा आसान होगा। इसने यहाँ डायग्राम में यही बताया, एक्सपोर्टेड टू अ कैब फाइल स्टार्टर जीपीओ, ये कैब है, एंड देन इंपोर्टेड टू जीपीएमसी लोड कैबिनेट फाइल। ये सारी सेटिंग्स मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, इसने डिस्कस नहीं किया, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। अगर हम जीपीएमसी में जाएं और किसी भी ग्रुप पॉलिसी सेटिंग्स को मैं एक काम करता हूँ, मैं एक नई ग्रुप पॉलिसी बनाता हूँ बाय यूजिंग स्टार्टर जीपीओ। ये देखें क्या लिखा हुआ है, स्टार्टर जीपीओ, ठीक है। हम क्या करते हैं, स्टार्टर जीपीओ पे राइट क्लिक करते हैं, न्यू बनाते हैं, और मैं यहां दे देता हूं माय सेटिंग्स, ठीक है जी। ये मैंने माय सेटिंग्स दे दिया, ओके कर दिया। इस माय सेटिंग्स को मैं अपनी मर्जी से मॉडिफाई कर देता हूं, ठीक है। जो इसमें चेंजेस आप लाइक, मैं कंट्रोल ऑल्ट डेल ऑप्शंस में जा के कहता हूं कि चेंज पासवर्ड की ऑप्शन जो है वो रिमूव कर दो। अब अगर कोई भी ग्रुप पॉलिसी में बनाऊं बाय यूजिंग दिस टेम्पलेट, तो उस पे ये सेटिंग्स ऑटोमेटिकली मॉडिफाई हो जाएगी। अब मैं तो आपको एक सेटिंग मॉडिफाई करके दिखा रहा हूं, लेकिन कंपनी की जब आप एक प्रैक्टिकली प्रोडक्शन की ग्रुप पॉलिसी बनाएंगे तो उसमें बहुत सारी ऑप्शंस होंगी। तो आपने स्टार्टर में दे दी। अब आप न्यू जीपीओ बनाते हैं, ठीक है जी, फॉर एग्जांपल सपोर्ट डिपार्टमेंट का, और आप कहते हैं कि ये इस स्टार्टर जीपीओ को यूज कर ले, माय सेटिंग्स को ओके कर दें। अब क्या होगा, इस सपोर्ट जीपीओ को अगर आप एडिट करें तो उसमें बाय डिफॉल्ट ही वो सेटिंग्स ट्यून हुई हुई होंगी। एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स में जाते हैं, कंट्रोल पैनल में जाते हैं, सॉरी कंट्रोल पैनल में नहीं, सिस्टम में जाएं और कंट्रोल ऑल्ट डेल ऑप्शंस में देखें कि चेंज पासवर्ड की सेटिंग्स ट्यून हुई हुई हैं। ये आपके सामने। अगर मैं नया जीपीओ बनाता तो ये सेटिंग्स कभी भी इनेबल्ड ना होती। ये क्यों इनेबल्ड है, बिकॉज आपने इनहेरिट किया है स्टार्टर जीपीओ को। ओके, तो ये स्टार्टर जीपीओ का। देन आप इसे कैप फाइल में भी स्टोर कर सकते हैं। ये देखें स्टार्टर जीपीओ में जाते हैं, ये मेरा स्टार्टर जीपीओ है। ये देखें सेव एज कैबिनेट फाइल, यहाँ पे बता दें ये डॉट कैप फाइल बन जाएंगी। लेटर ऑन इसको कहीं इंपोर्ट करना है तो लोड कैबिनेट फाइल करें, पाथ बताएं वो लोड कर लेगा। ये देखें, अब मैं कहता हूँ लोड कैबिनेट फाइल, तो मैं ब्राउज करके पाथ बता सकता हूँ, ठीक है। तो ये बड़ी जबरदस्त ऑप्शन है, मिनिमाइज कर दें। Okay, GPMC provides several options for managing the state of GPO. आप ग्रुप पॉलिसी का बैकअप ले सकते हैं, आप ग्रुप पॉलिसी को रीस्टोर कर सकते हैं, आप इसे कॉपी कर सकते हैं, आप इसे इंपोर्ट कर सकते हैं। और ये सारे काम, ये चार चीजें आप देख रहे हैं, बैकअप, रीस्टोर, कॉपी, इंपोर्ट, हम देख लेते हैं। अगर इसने डेमोन्स्ट्रेशन में रिक्वायर किया तो मैं आपको करके दिखा दूंगा। अगर डेमोन्स्ट्रेशन नहीं आई तो फिर इस लेसन के एंड पे मैं आपको खुद से करवा दूंगा कि हाउ टू परफॉर्म बैकअप, रीस्टोर, कॉपी एंड इंपोर्ट प्रोसीजर by using group policy management console. Okay जी, delegating administration of group policies देख लें। Delegation of GPO related tasks allow the administrative workload to be distributed across the enterprise. देखें, अगर सिंगल यूजर है जो रिस्पॉन्सिबल है ग्रुप पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन का, तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, स्पेशली इंटरप्राइज में। यहाँ पे इसने लिखा है इंटरप्राइज, इंटरप्राइज मीन्स के नेटवर्क का जो साइज है वो कंसिडरेबल है। तो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में एक यूजर पे कभी भी ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होंगी, ठीक है। तो बेसिकली आप भी ये चाहेंगे कि आपका जो असिस्टेंट है उस पर कुछ कंट्रोल जो है वो डेलीगेट कर दिया जाए, वो जीपीओ की कुछ एडमिनिस्ट्रेशन कर दे ताकि आपका लोड कम हो जाए। तो बेसिकली उसी की बात कर रहा है कि हाउ टू परफॉर्म delegation with reference to group policy. The following group policy tasks can be independently delegated. Creation है, editing है, ठीक है, managing group policy links for side domain or OU, ठीक है, performing group policy modeling analysis in a domain or OU, reading group policy results data in domain or OU, creating WMAC filters on a domain. Basically वो आपको बता रहा है कि there are options जिनके थ्रू आप ग्रुप पॉलिसी के कंट्रोल को डेलीगेट कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी पेज में आपको दिखाता हूं।
Then managing GPOs with Windows PowerShell. ठीक है, in addition to using the group policy management console and the group policy management editor. group policy management editor वो पेज होता है जो आप group policy को एडिट करते हैं तो ओपन होता है। यानी group policy management editor वो प्रोग्राम है जिसके थ्रू आप group policy को एडिट करते हैं। You can also perform common GPO administrative tasks by using Windows PowerShell। ठीक है, जिसकी इसने एग्जांपल भी दी है। If you want to create new GPO तो ये कमांड है, न्यू GPO आगे नेम दें सेल्स, यहाँ पे कमांड कंप्लीट हो जाती है। कमेंट ऑप्शनल है, ठीक है, अगर आप चाहते हैं उस GPO के कोई कमेंट्स भी हो जाए तो फिर ये स्टेटमेंट भी साथ दे दें। उसके बाद फॉलोइंग कमांड इंपोर्ट द सेटिंग्स फ्रॉम द बैकअप सेल्स GPO स्टोर्ड इन बैकअप फोल्डर इनटू द न्यू सेल्स GPO। ये कमांड क्या करेगी, आपने एक ग्रुप पॉलिसी का बैकअप लिया था जिसका नाम था सेल्स और वो कहां पड़ा हुआ है, सी बैकअप में। अब आप एक और GPO आपके पास पड़ा हुआ है जिसका नाम है न्यू सेल्स, ये आपने बनाया हुआ है। आप क्या करना चाहते हैं, आप कहते हैं ये बैकअप में जो मेरा सेल्स पड़ा हुआ है इसकी सेटिंग्स को उठा के इस के ऊपर अप्लाई कर दो। तो आप क्या लिखेंगे, इंपोर्ट GPO बैकअप GPO नेम सेल्स। इससे वो क्या करेगा, सेल्स की सेटिंग्स को इंपोर्ट करेगा जो कि कहां पड़ी हुई है, सी बैकअप में, और उनको उठा के कहां अप्लाई कर दो, टारगेट नेम, और टारगेट नेम में ये आपका GPO ये भी पड़ा हुआ है। ये भी मैं आपको अभी करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो काफी सारी बातें होंगी, मेरा ख्याल है इन्हें प्रैक्टिकली कर लिया जाए पहले। हाँ, आगे लेसन 3 शुरू हो रहा है, तो अब हम 3 चीजें हमने यहाँ पढ़ी, एक बैकअप रिस्टोर कॉपी पेस्ट ये हम देख लेते हैं, देन डेलीगेशन देखते हैं, और उसके बाद ये पावर शेल की जो 2 कमांड लाइंस हैं इन्हें भी हम इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। ओपन करें। ओके, सबसे पहले देख लें बैकअप रिस्टोर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। लाइक मैं सेल्स का बैकअप लेना चाहता हूं, मैं राइट क्लिक करता हूं, मैं कहता हूं बैकअप, ठीक है, और मैं इधर बना देता हूं सी ड्राइव में एक डायरेक्टरी, उसका नाम मैं रख देता हूं बैकअप, ठीक है, और ये बैकअप में मैंने ओके कर दिया, ये सेल्स का बैकअप हो गया। ये भी यहां पे सक्सीडेड लिखा हुआ आ जाएगा, प्रोवाइडेड कि कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बैकअप सक्सीडेड बट नोट द फॉलोइंग इश्यूज, ठीक है, कोई इशू आया वो उसने शो किया है। HR को कर लें, इसमें मैंने कोई मॉडिफिकेशन नहीं की, तो आई बिलीव ये विदाउट जनरेटिंग एनी मैसेज ये बैकअप हो जाएगी। देखें ये सक्सीडेड है, ठीक है। सेल्स में मैंने कुछ मॉडिफिकेशंस की थी लास्ट नाइट जो लेक्चर हुआ उसमें, तो शायद उससे रिलेटेड कोई ओवरलैपिंग हो गई है। ओके जी, ये बैकअप हो गया। अब अगर इन केस मैं कहता हूँ HR डिलीट हो गया, या HR में मैंने कोई मॉडिफिकेशंस कर दी हैं और मैं उन्हें अनडू करना चाहता हूँ, मैं पॉलिसीज में जाता हूँ, मैं एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स में जाता हूँ, कंट्रोल पैनल में जाता हूँ, पर्सनल में जी ये मैं डिसेबल्ड कर देता हूँ। इसी तरह की बहुत सारी सेटिंग्स आपने इनेबल कर दी हैं जो कि गलत इनेबल हो गई हैं, तो आप सिंपली इसके ऊपर राइट क्लिक करें, रीस्टोर फ्रॉम बैकअप, नेक्स्ट करें, नेक्स्ट करें, कुछ करने की जरूरत नहीं, नेक्स्ट कर दें, फिनिश कर दें। ये जनाब बैकअप से इसने सेटिंग्स उठाई हैं और इसके ऊपर लाके पेस्ट कर दी हैं। एडिट अगर आप करें तो अब आपको पॉलिसीज, एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स, कंट्रोल पैनल, पर्सनलाइजेशन, और ये देखें सेटिंग अब दोबारा से डिफॉल्ट पे आ गई है, ठीक है। तो ये तो हो गया बैकअप रिस्टोर। अगर पूरा GPO डिलीट हो गया है, नो प्रॉब्लम, कंटेनर के ऊपर राइट क्लिक करें, मैनेज बैकअप, और यहां से जाके ये आपका HR का GPO पड़ा हुआ है, इसे रिस्टोर कर दें और ये यहाँ पे आ जाएगा, ये आपके पास HR आ गया, ठीक है। तो ये तो हो गया बैकअप रिस्टोर। रही बात इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, तो एक्सपोर्ट करने के लिए तो आप राइट क्लिक करेंगे और बैकअप लेंगे, बैकअप लेने से ही एक्सपोर्ट भी हो जाता है। देख लें एक्सपोर्ट की कहीं ऑप्शन नजर आ रही है, कहीं ऑप्शन नहीं है एक्सपोर्ट की, ठीक है। तो अगर एक्सपोर्ट परफॉर्म करना है तो जस्ट बैकअप लेने, बैकअप मींस एक्सपोर्ट, ठीक है। अब इन सेटिंग्स को अगर कहीं इंपोर्ट करना है, लाइक मैं HR की जो सेटिंग्स हैं उनको मर्ज करना चाहता हूँ सेल्स के साथ, तो मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा, इंपोर्ट सेटिंग्स करूंगा और नेक्स्ट करके ये अब आपको ऑप्शन दे रहा है कि अगर तुम इंपोर्ट करोगे तो सेल्स की सेटिंग्स जाया हो जाएंगी, तो उनका पहले बैकअप ले लो। मेरे पास ऑलरेडी क्योंकि बैकअप है इसलिए मुझे लेने की जरूरत नहीं है। आप अगर ये काम करें और आपके पास बैकअप ना हो तो बैकअप पे क्लिक कर दें, दोबारा से बैकअप ले लेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करें, नेक्स्ट कर देंगे, ये डायरेक्टरी थी। उसके बाद ये आपको दिखा रहा है कि ये सेटिंग्स इनमें से कौन सी इंपोर्ट करनी है। मैं कहता हूँ मार्केटिंग फॉर एग्जांपल, और ये मैंने नेक्स्ट कर दिया, फिनिश कर दिया। अब ये 3 सेटिंग्स उसने इसलिए दिखाई थी क्योंकि ये तीनों बैकअप डायरेक्टरी में प्लेस्ड है, ठीक है। तो ये तो हो गया बैकअप रिस्टोर
और इंपोर्ट एक्सपोर्ट। कॉपी पेस्ट भी आप कर सकते हैं अगर आपने नई ग्रुप पॉलिसी बनानी है। और लाइक ये सपोर्ट डिपार्टमेंट है, इसकी जो ग्रुप पॉलिसी है, मेरा एक और डिपार्टमेंट बन रहा है सपोर्ट नॉर्थ, और सपोर्ट नॉर्थ रीजन जो है उसमें मुझे जो ग्रुप पॉलिसी चाहिए वो 90% वही है जो सपोर्ट की है। नो प्रॉब्लम, इसको कॉपी करें, यहीं पे पेस्ट कर लें। जब आप पेस्ट करेंगे तो आपसे पूछेगा कि परमिशंस का क्या करना है। फिलहाल मैं इस ऑप्शन के बारे में आपको नहीं बता रहा, रेलेवेंट जगह पे हम इसे डिस्कस करेंगे। ओके कर दें। ये ग्रुप पॉलिसी कॉपी हो गई, ये आपके सामने कॉपी ऑफ सपोर्ट है। मैं इसे रीनेम करता हूं और इसका नेम रख देता हूं मैं सपोर्ट डैश नॉर्थ। ठीक है, वो कोई खास ऑप्शन नहीं थी, आप परेशान हो गए पेस्ट करते हुए। जो उसने कहा है सिर्फ परमिशंस का पूछा है कि परमिशन वही रखनी है जो कॉपीड जीपीओ की थी या नई परमिशन लानी है। फिर प्रिजर्व द एग्जिस्टिंग परमिशंस कर देंगे तो वही परमिशंस रखेगा जो उस जीपीओ पे थी जिसे आपने कॉपी किया, और अगर आप यूज डिफॉल्ट कर देंगे तो वो परमिशन कर देगा जो न्यूली क्रिएटेड जीपीओ पे होती है। ठीक है, अभी बता दिया आपको। तो ये बात हो गई। एक मिनट, लेट मी चेक, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की थी, क्योंकि अगर रिकॉर्डिंग ऑन नहीं की थी तो ये तो बड़ा नहीं जी, रिकॉर्डिंग हो रही है। वापस आ जाएं। ओके, कॉपी पेस्ट भी आपने देख लिया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी देख लिया। उसके बाद वहां क्या डिस्कस हुआ था, पावर शेल की कुछ ऑप्शंस हैं, उन पे हमने बात करनी है, और डेलीगेशन पे बात करनी है। पहले डेलीगेशन देख लेंगे। आपके पास डेलीगेशन है, यहां से आप जाके कंट्रोल डेलीगेट करते हैं। ठीक है, ये आपके पास यूजर्स आ रहे हैं जिनको परमिशन है, तो ऐड करवा दें जिसे ऐड करवाना चाहते हैं। ओके, पावर शेल की जो चॉइसेस थी, एक उसने न्यू जीपीओ बनाया था, वो हम बना के देख लेते हैं। तो मैं इधर जाता हूं और मैं यहां कहता हूं न्यू डैश जीपीओ। आगे नेम, और जो नेम है वो दे दें। मैं यहां दे देता हूं सपोर्ट साउथ। ये लें, जीपीओ बन गया। डिस्क्रिप्शन जो थी वो तो ऑप्शनल थी ना, वो मैंडेटरी नहीं है। डिस्क्रिप्शन आपकी मर्जी है, देना चाहें दे दें, बेशक नाम है। तो और जो उसने दूसरी बात कही थी, सेकंड उसने क्या कहा था, वो इंपोर्ट जीपीओ। ओके, इंपोर्ट जीपीओ देख लें। मैं एक काम करता हूँ, ये मैं आपको किस तरह समझाऊं। यहाँ रिफ्रेश करें पहले, ये मैंने रिफ्रेश किया, सपोर्ट साउथ सपोर्ट नॉर्थ आ रहा है। मैं आपको सपोर्ट साउथ दिखाता हूँ। सपोर्ट साउथ में हमारे पास पॉलिसी सेटिंग्स में एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स, कंट्रोल पैनल, पर्सनलाइजेशन, लाइक ये नॉट कॉन्फ़िगर्ड है। अब मैं एक काम करता हूँ, ये था सपोर्ट साउथ। मैं सपोर्ट नॉर्थ में एडिट करके यही सेम सेटिंग्स चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने इनेबल कर दिया। ठीक है, इसे मैंने डिसेबल कर दिया। ये दो सेटिंग्स मैंने चेंज की हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसका मैं बैकअप लेता हूँ। ठीक है, मैं इस सपोर्ट साउथ का बैकअप लेता हूँ और सपोर्ट नॉर्थ का। ये मैंने जनाब बैकअप लिया और इसे मैंने रख दिया। ठीक है, जो मेरी बैकअप डायरेक्टरी है उसका नाम है बैकअप, जो मेरा जीपीओ है उसका नाम है सपोर्ट नॉर्थ, और इसको मैं लेके आ रहा हूँ सपोर्ट साउथ पे। इंपोर्ट जीपीओ था, इंपोर्ट जीपीओ, और बैकअप जीपीओ। आपका बैकअप जीपीओ जो है उसका नाम क्या है, सपोर्ट नॉर्थ। देख लेने में मुझे, हाँ जी सपोर्ट नॉर्थ है। ठीक है, और टारगेट का नाम, टारगेट नेम है सपोर्ट साउथ, और बैकअप आपका पाथ जो है बैकअप का वो क्या है, पाथ है आपका बैकअप का C:\बैकअप। एंटर कर दें। लें जी, अब आप सिर्फ ये चेक करें कि सपोर्ट साउथ पे सेटिंग्स जो थी वो क्या हैं। एडिट करते हैं, पॉलिसीज, एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स, कंट्रोल पैनल, पर्सनलाइजेशन। ये आपके सामने सेटिंग्स मॉडिफाई हो गई हैं। ठीक है, तो आप ग्रुप पॉलिसी को एक्सपोर्ट करके इंपोर्ट करके ये सारा जो खेल कूद है ये हो सकता है। ठीक है, ये सारी बातें हो गई। अब नेक्स्ट लेसन पे आ जाए। ओके जी, लेसन 3 है ग्रुप पॉलिसी स्कोप एंड ग्रुप पॉलिसी प्रोसेसिंग। इसे देख लें। सबसे पहले है जीपीओ लिंक्स।
ये आपके सामने जीपीओ लिंक्स हैं। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब तक आप जीपीओ को लिंक नहीं करते वो इनेबल नहीं हुई, ठीक है। लाइक ये आपके पास डोमेन आ रही है, इस पे आप राइट क्लिक करेंगे, ऑप्शन आएगी लिंक एन एक्जिस्टिंग जीपीओ। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो लिस्ट ऑफ जीपीओ आपको दिखा देगा। जिस जीपीओ को आप लिंक करना चाहते हैं लिंक कर दें, वो जीपीओ उस पर अप्लाई हो जाएगा। लिंकिंग मीन्स एप्लीकेशन ऑफ जीपीओ। जब आपने लिंक कर दिया तो वो जीपीओ उस पर्टिकुलर डोमेन पे या ओयू पे या साइट पे अप्लाई हो गया। हाँ जी, क्रिएट एंड लिंक जीपीओ टू डिफरेंट लोकेशन, डिसेबल अ लिंक, डिलीट अ लिंक, ठीक है जी, देख लें, ये कोई इसमें बड़ा काम नहीं है। क्रिएट लिंक, ये जी ये जीपीओ बन गए, इसको अब आप लिंक कर दें। लाइक मैं डोमेन पे लिंक करना चाहता हूं तो मैं डोमेन पे नहीं करता, ओयू पे करता हूं। ओयू पे राइट क्लिक करता हूं, लिंक एन एग्जिस्टिंग जीपीओ सेलेक्ट कर दें जो जीपीओ लगाना है। ये एचआर सेलेक्ट करके मैं ओके कर देता हूं। अब अभी देखें यहाँ पे एचआर पे कोई जीपीओ नहीं है, ये मैंने ओके किया, अब ये लिस्ट में आ गया, ठीक है। डिसेबल करना है तो डिसेबल कर दें, एचआर पे क्लिक करें और ये मैं अनचेक कर देता हूँ। ये अनचेक कर दिया, लिंक नॉट एनेबल्ड, ये यहाँ पे नॉट एनेबल्ड हो गया। दोबारा राइट क्लिक करता हूँ, लिंक इनेबल्ड, ये लिंक इनेबल्ड हो गया, ठीक है। तो ये सारी सेटिंग्स आपके पास हैं, कोई ये मुश्किल काम नहीं। डिलीट करना है तो डिलीट कर दें, लिंक को खत्म कर दें। लिंक को डिलीट करने से जो है जीपीओ पड़ा रहेगा, तो बाद में आप कहीं और लिंक कर सकते हैं। ग्रुप पॉलिसी प्रोसेसिंग ऑर्डर देख लें, इसमें आपके पास लोकल ग्रुप है, साइट है, डोमेन है, ओयू है और चाइल्ड ओयू है। मैंने आपको शायद कल के लेक्चर में भी बताया होगा कि सबसे आखिर में जो ग्रुप पॉलिसी प्रोसेस होती है वो ओयू की है, ठीक है। ये इसने आपको ऑर्डर बताया कि जब यूजर लॉग ऑन होता है, लेट्स से यूजर लॉग ऑन हो रहा है एक ऐसे सिस्टम पे जिसपे लोकल ग्रुप पॉलिसी भी है, जिसे लोकल सेटिंग्स कहते हैं, जो secpol.msc से आप बनाते हैं, कल हमने डिस्कस किया। और वो यूजर जिस साइट में है उस साइट पे भी एक ग्रुप पॉलिसी है GPO2। वो यूजर जिस डोमेन में है उस पे 2 GPOs इनेबल किए गए हैं, GPO3, GPO4। याद रखिएगा एक ही कंटेनर पे मल्टीपल GPO आप लिंक कर सकते हैं, इससे ज्यादा भी लिंकिंग हो सकती है। जो मैं अभी लिंक कर रहा था, जरूरी नहीं है कि अगर आपने एक जीपीओ को लिंक कर दिया एक कंटेनर पे तो उस पर दूसरा जीपीओ लिंक नहीं हो सकता। यू मे हैव मल्टीपल लिंक्स विद इन अ सिंगल कंटेनर, ठीक है। उसके बाद वो यूजर जिस ओयू में था उस ओयू पे जीपीओ 5 था। अब होगा क्या, सबसे पहले लोकल सेटिंग्स प्रोसेस होंगी, उसके बाद जीपीओ 2, देन 3, देन 4 और लास्ट में जो उसका ओयू का जीपीओ है वो प्रोसेस होगा और जो भी कंफ्लिक्टिंग सेटिंग्स होगी उस पे ये ओयू का जो जीपी है वो ओवरराइड कर जाएगा। तो प्रोसेसिंग ऑर्डर में सबसे ज्यादा जो चीज प्रेसिडेंस ले रही है वो जीपीओ 5 है, क्योंकि लास्ट में प्रोसेस हो रहा है और सबसे कम प्रायोरिटी लोकल सेटिंग्स में, ठीक है। ये ग्रुप पॉलिसी का प्रोसेसिंग ऑर्डर है और इसकी इंपॉर्टेंस उस वक्त है जब आपके पास मल्टीपल जीपीओ इन्फ्लुएंस कर रहे हैं सिंगल ऑब्जेक्ट को। कॉन्फ़िगरिंग जीपीओ इनहेरिटेंस एंड प्रेसिडेंस देख लें। The application of GPOs linked to each container result in a cumulative effect called inheritance। देखें, जब भी आप GPO इंप्लीमेंट करते हैं तो GPO अगर आपने पेरेंट कंटेनर पे लगाया है, लाइक एक पेरेंट OU था, एक चाइल्ड OU था, आपने पेरेंट OU पे अगर एक GPO इंप्लीमेंट किया तो वो चाइल्ड पे भी अप्लाई होता है। अब इस बिहेवियर को आप कंट्रोल कर सकते हैं और उसी बिहेवियर की बात कर रहे हैं। डिफॉल्ट क्या है, डिफॉल्ट प्रेसिडेंस है लोकल साइट डोमेन OU एंड, ये आपने प्रीवियस स्लाइड में जो देखा, ठीक है। उसके बाद क्या है, सीन ऑन द ग्रुप पॉलिसी इनहेरिटेंस टैब, ग्रुप पॉलिसी इनहेरिटेंस टैब में ये नजर आता है। अच्छा, उसके बाद लिंक ऑर्डर क्या है, एट्रीब्यूट ऑफ जीपीओ लिंक क्या है, लोअर नंबर हायर प्रायोरिटी, ठीक है। यानी जो जितना आप नीचे, अभी आपने प्रीवियस स्लाइड में देखा था सबसे बॉटम में कौन सा हमारा नंबर आ रहा था, लास्ट में हमारा OU था, उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा थी। और एक बात ये कर रहा है कि जो आप मल्टीपल लिंक्स करते हैं तो वहां पे प्रेसिडेंस आ रहा होता है, ठीक है। तो स्मॉलर द नंबर हायर द प्रायोरिटी, ये रूल है। उसके बाद ब्लॉक इनहेरिटेंस, आप इनहेरिटेंस को ब्लॉक कर सकते हैं, यानी मैं ये कर सकता हूं कि मैं चाइल्ड पे जाके मेंशन कर दूं कि पेरेंट ग्रुप पॉलिसी इस पे इंप्लीमेंट नहीं होगी, ठीक है। ब्लॉक्स द प्रोसेसिंग ऑफ जीपीओस फ्रॉम अबव। और लास्ट है इनफोर्स्ड, ये है कि अगर आप चाहते हैं, लाइक मैं एक कंटेनर पे जीपीओ लगा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि तमाम चाइल्ड पे ये जीपीओ इंप्लीमेंट हो, चाइल्ड इस इनहेरिटेंस के बिहेवियर को कंट्रोल भी ना कर सके,
उस केस में आप इन्फोर्स करते हैं। इन्फोर्स करने का फायदा क्या है? इन्फोर्स जीपीओस ब्लास्ट थ्रू ब्लॉक इनहेरिटेंस। वो कह रहा है ब्लॉक इनहेरिटेंस को भी ये ब्लास्ट थ्रू कर देता है। ब्लॉक इनहेरिटेंस भी इसे इन्फोर्स होने से नहीं रोक सकती। यानी अगर मैंने पेरेंट पे कहा है इन्फोर्स और मैंने चाइल्ड पे कहा है ब्लॉक इनहेरिटेंस, तो प्रेसिडेंस कौन लेगा? प्रेसिडेंस लेगा पेरेंट। उसके बाद इन्फोर्स जीपीओ सेटिंग्स विन ओवर कंफ्लिक्टिंग सेटिंग्स इन लोअर जीपीओ। ठीक है, कि अगर कंफ्लिक्ट आ जाए तो इन्फोर्स सेटिंग्स जो है इनकी प्रायोरिटी ज्यादा है। तो ये बेसिकली वो तमाम सेटिंग्स हैं जो इन्फ्लुएंस कर रही हैं ग्रुप पॉलिसी को। और इसमें से मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूं। हम एक्टिव डायरेक्टरी में आते हैं और ग्रुप पॉलिसी पे किसी पे क्लिक करें, ओयू पे आ जाए बल्कि, और ये ग्रुप पॉलिसी इनहेरिटेंस है, ये आपके सामने। लेकिन वो बता रहा है कि डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी इनहेरिट हो रही है, लेकिन प्रेसिडेंस में टॉप पे कौन सा है? एचआर। ठीक है, अगर आपको डायग्राम याद हो तो ये डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी डोमेन लेवल पे बनी है, तो डोमेन की पॉलिसी के बाद ओयू की पॉलिसी प्रोसेस होती है, इसीलिए ओयू बेस्ड पॉलिसी जो है वो प्रेसिडेंस में 1 पे है। ठीक है, और मैंने आपको कहा था लोअर द नंबर हायर द प्रायोरिटी। ठीक है, तो ये जो है इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। अच्छा जी, उसके बाद और क्या बात बताई गई है? अच्छा, आप ये देख भी लें कि दोनों काम करते किस तरह हैं। मैं इस जीपीओ को देखता हूं, ठीक है, ये सेल्स पे क्लिक करें। लेट से ये पॉलिसी है जो इनहेरिट होके आ रही है। ठीक है, मैं इसे कहता हूं, राइट क्लिक करें, ब्लॉक इनहेरिटेंस। ब्लॉक इनहेरिटेंस से क्या होगा कि इस ओयू पे ऊपर से कोई पॉलिसी नहीं लग सकेगी। ये देखें, इनहेरिटेंस ब्लॉक की पॉलिसी गायब हो गई। ठीक है, दोबारा से अनचेक करें, ये फिर आ गई। ठीक है, अच्छा, अब अगर पेरेंट पे क्या कह दिया जाए? इन्फोर्स। अब ये डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी, अगर मैं डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी पे जाके मेंशन कर दूं कि ये इन्फोर्स्ड है, तो फिर इसे कोई नहीं रोक सकेगा। ये देखें, किधर है? लिंक पे जाएं, यहां मैं राइट क्लिक करके कह देता हूं इन्फोर्स्ड। अगर मैं इन्फोर्स कर दूंगा तो वही कॉन्सेप्ट ब्लास्ट थ्रू वाला कि ये फिर तमाम चाइल्ड नोट्स पे अप्लाई होगी। ठीक है, ये सारी बातें हो गई और आगे आ जाएं। ओके, यूजिंग सिक्योरिटी फिल्टरिंग टू मॉडिफाई ग्रुप स्कोप। देख लें, फिल्टरिंग आप उस वक्त करते हैं जब आप एक्सेप्शंस बीच में ऐड करना चाहते हैं ग्रुप पॉलिसी की एप्लीकेशन में। अप्लाई ग्रुप पॉलिसी परमिशंस, जीपीओ हैज एन एसीएल। पहली बात वो कर रहा है कि ग्रुप पॉलिसी जो है उसके अंदर एक एसीएल है, और वो एसीएल कहाँ है? डेलीगेशन के टैब में एडवांस में जाके है। देखिए, एक तो डेलीगेशन का मेन टैब है जो मैं आपको दिखा चुका हूँ, एक उसके नीचे यानी डेलीगेशन का जो पेज था उसमें बॉटम राइट साइड पे एक बटन आ रहा था एडवांस का। ठीक है, वो हम अभी डिस्कस करते हैं, उसे देखते हैं। डिफॉल्ट क्या है? ऑथेंटिकेटेड यूजर हैव अलाउ ग्रुप पॉलिसी, अप्लाई ग्रुप पॉलिसी अलाउड एज। ठीक है, यानी जो ऑथेंटिकेटेड यूजर्स हैं, ऑथेंटिकेटेड यूजर्स का डिफरेंस याद रखिएगा कि ऑथेंटिकेटेड यूजर्स का मतलब होता है वो यूजर जो आपकी डोमेन पे, आपके डीसी पे लॉग इन हुए हैं। ठीक है, ऑथेंटिकेटेड यूजर्स में एनोनिमस शामिल नहीं होते। स्कोप ओनली टू यूजर्स इन सेलेक्टेड ग्रुप्स, रिमूव ऑथेंटिकेटेड यूजर्स। ये अब आपको दो स्ट्रेटजीज बता रहा है। जो नीचे वाली दो ऑप्शन है बड़ी कंफ्यूजिंग लगती हैं अगर इसको प्रैक्टिकली ना देखा जाए। बेसिकली उसने आपको पहले बताया कि फिल्टरिंग किस तरह होती है, फिल्टरिंग है क्या, साथ में आपको ये बताया कि इसका प्रॉपर्टी पेज क्या। अब वो बता रहा है दो मेथड्स हैं जिनसे आप ग्रुप पॉलिसी फिल्टरिंग जो है वो इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एक मेथड है स्कोप ओनली टू यूजर्स इन सेलेक्टेड ग्लोबल ग्रुप, ये पहली अप्रोच है। दूसरी अप्रोच है स्कोप टू यूजर्स एक्सेप्ट फॉर दोज इन सेलेक्टेड ग्रुप। यानी एक तरीका ये है कि मैं सबको रिमूव कर देता हूं। ठीक है, मैं प्रॉपर्टीज में जाता हूं, एडवांस में जाता हूं, तमाम ग्रुप्स रिमूव कर देता हूं एंड देन ऐड एप्रोप्रिएट ग्लोबल ग्रुप्स। ठीक है, उन ग्लोबल ग्रुप्स को मैं ऐड करवा देता हूं जिन पे मैं चाहता हूं ग्रुप पॉलिसी अप्लाई हो। दूसरा तरीका क्या है? स्कोप टू यूजर्स एक्सेप्ट फॉर दोज इन सेलेक्टेड ग्रुप। यानी मैं क्या करूं? डेलीगेशन के टैब में एडवांस में जाऊं और उन तमाम ग्रुप्स को ऐड करवा दूं जिन्हें मैं परमिशंस देना चाहता हूं। ऑथेंटिकेटेड ग्रुप्स भी ऐड ही रहेगा, और उसके बाद मैं उन ग्रुप्स को ऐड करवा दूं, यानी ऑथेंटिकेटेड तो इंटैक्ट था, मैं जिन ग्रुप्स को डिनाई करना चाहता था उन्हें मैंने ऐड करवा के डिनाई कर दिया।
यानी एक तरीका यह है कि जिन्हें अलाउ करना है सिर्फ उन्हें ऐड करवा दें, दूसरा तरीका यह है कि जिन्हें डिनाई करना है सिर्फ उन्हें ऐड करवा के डिनाई कर दें, उनके अलावा जो होंगे वो ऑथेंटिकेटेड ग्रुप्स की वजह से उन्हें अलाउ हो जाएगा। ठीक है, ये कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन इसने क्योंकि स्लाइड में डिस्कस किया इसलिए मुश्किल लगती है। मैं आपको दिखा देता हूँ, आप ग्रुप पॉलिसी पे क्लिक करें, फॉर एग्जांपल ये डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी है, डेलीगेशन के टैब में जाएं, एडवांस, ये राइट बॉटम, इस पर क्लिक कर दें। ठीक है, अब वो जो दो तरीके उसने बताए हैं वो क्या है, वो दो तरीके ये हैं कि या तो इन ये ऑथेंटिकेटेड यूजर्स को रिमूव कर दें, ठीक है, और उसके बाद उन ग्रुप्स को ऐड करवा दें जिन्हें आप अलाउ करना चाहते हैं, और उनको अप्लाई ग्रुप पॉलिसी परमिशन, ये देख लें, मैं एडवांस में जाता हूँ, ऐड करवाता हूँ, और आप किसी भी ग्रुप को जब ऐड करवाएंगे, फॉर एग्जांपल मैंने ये ग्रुप ऐड करवा दिया, तो आपके पास नीचे सेटिंग है अप्लाई ग्रुप पॉलिसी, यानी एक तरीका तो ये है कि यहाँ से ऑथेंटिकेटेड को रिमूव करवा दिया एंड देन उन ग्रुप्स को ऐड करवा दी जिन्हें परमिशन देनी है और उन्हें अलाउ कर दिया। दूसरा तरीका ये है कि ऑथेंटिकेटेड को रिमूव नहीं करवाया, ऐड रहने दिया। अब ऑथेंटिकेट तो सबने होना है डीसी से, जिन्हें आप डिनाई करना चाहते हैं उन्हें ऐड करके और अप्लाई ग्रुप पॉलिसी परमिशन डिनाई करना। ठीक है, ये दो तरीके हैं। ये आप में से किसी ने क्वेश्चन करना है, आई थिंक नहीं करना, ओके नेक्स्ट कर देते हैं। ओके जी, व्हाट आर डब्ल्यूएमआई फिल्टर? डब्ल्यूएमआई फिल्टर भी इसी तरह की सेटिंग है। फिल्टरिंग का मकसद होता है ग्रुप पॉलिसी कंटेनर लेवल पे जिन ऑब्जेक्ट्स को इन्फ्लुएंस कर रही है उनमें एक्सेप्शन ऐड कर देना, किसी ऑब्जेक्ट को बाहर निकालना, किसी को वापस अंदर डालना, ये इसके लिए होती है। ठीक है, तो देख लें व्हाट आर डब्ल्यूएमआई फिल्टर। ये इसने एक फिल्टर बनाया भी, आपको दिखाया। इसका जो मेथड होता है स्टेटमेंट्स का वो वही होता है जो ओरेकल या एमएस एसक्यूएल में होता था, और इसे आप फिर मैप कर देते हैं किसी भी जीपीओ के साथ। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि मेरे पास ग्रुप पॉलिसी जो है उसमें फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर सेटिंग्स में ऑफिस कॉन्फ़िगर किया गया है कि तमाम यूजर जो लॉग ऑन हो उनके सिस्टम पे ऑफिस एक्सपी इंस्टॉल हो जाए या ऑफिस 2010 व्हाटसोएवर जो आप करना चाहते हैं। अब मैं ये कहता हूं कि इंस्टॉल होने से पहले उनके सिस्टम वेरीफाई हों कि उनके सिस्टम्स पे सर्टेन फ्री स्पेस अवेलेबल है। लाइक मैं कहता हूँ सी ड्राइव चेक हो कि क्या सी ड्राइव पे फ्री स्पेस एनफ अवेलेबल है, कहीं ऐसा ना हो फ्री स्पेस के अवेलेबल ना होने की वजह से ऑफिस भी इंस्टॉल ना हो, लॉग ऑन टाइम भी प्रोलॉन्ग कर जाए और एरर भी जनरेट हो। तो मैं डब्ल्यूएमआई फिल्टर के थ्रू ये एक्सेप्शन बीच में ऐड कर सकता हूँ कि जिस यानी ग्रुप पॉलिसी अप्लाई करने से पहले चेक करो कि ड्राइव सी पे फॉर एग्जाम्पल 500 MB स्पेस अवेलेबल है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा ये देखिए, मैं ग्रुप पॉलिसी ओपन करता हूं ये आपके पास डब्ल्यूएमआई फिल्टर है। ठीक है, थोड़ा सा आपको इसके जो सेंटेक्स है उससे फेमिलियर होना चाहिए, लेकिन वैसे आई डोंट नो अब माइक्रोसॉफ्ट ने कोई चीज ऐसी दी है या नहीं 2008 में, लेकिन किसी जमाने में एक हमारे पास टूल होता था डब्ल्यूएमआई मैटिक, ऑटोमेटिक से डब्ल्यूएमआई मैटिक, तो ये आप यूज कर लेते थे। ये क्या था, टू ऑटोमेट डब्ल्यूएमआई स्क्रिप्ट क्रिएशन। ठीक है, तो ये आप इसे रिक्वायरमेंट दे दें, ये बता देता था, बना देता था बेसिकली। तो बहरहाल ये तो आपने टूल्स गूगल पे सर्च करने हैं क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। मैं तो आपको मैन्युअली क्रिएट करके दिखा रहा हूं। मैं न्यू पे क्लिक करता हूं, यहां मैं लिख देता हूं ऑफिस WMI। ठीक है, ऐड पे क्लिक करता हूं, यहां मैंने क्यूरी लिखनी है। मैं लिखता हूं सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम Win32 लॉजिकल डिस्क वेयर ड्राइव नेम इज इक्वल टू कोट्स में दिया C एंड ड्राइव टाइप इज इक्वल टू 2 एंड फ्री स्पेस, अगर गलती होगी तो बनाने ही नहीं देगा, इज इक्वल टू एंड ग्रेटर देन, आई डोंट नो ये मैं सही लिख रहा हूं या नहीं, यहां मैं देता हूं, ये बाइट्स में देना है, ये याद रखना है। ओके करें, अगर मिस्टेक है तो ये आपको एरर दे देगा यहीं पे। ये लें, सिंटैक्स एरर आ गया और मुझे पता है मैं क्या गलती करता हूं हमेशा।
ये लें जी, बन गया। अब इसे क्या करें, इसको मैप कर लें जीपीओ के साथ। तो ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट में जाते हैं, ये आपके पास ग्रुप पॉलिसी है, लाइक मैं एचआर के साथ करना चाहता हूं तो मैंने एचआर पे क्लिक किया और सॉरी ओयू पे जाएं और ओयू में नहीं, मैं मेरे ख्याल पहले ही सही था, मैंने प्रॉपर्टी पेज वाला सेलेक्ट किया था। स्कोप पे क्लिक करें, ये आपके पास ऑफिस WMI ऐसे सेलेक्ट कर दें, ये आपको एक इंफॉर्मेशनल मैसेज देगा, उसे यस कर दें तो ये WMI फिल्टर अप्लाई हो गया है HR ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट पे। ओके जी, आगे चलते हैं। In this demonstration, you will see how to filter group policy application by using security group filtering. देख लिया। Filter group policy application by using WMI, ये भी देख लिया। आगे आ जाएं। Okay, enable of disable group policy object and GPO nodes देख लेंगे। बड़ी सिंपल सी ऑप्शन है, डिटेल्स में मिलेगी। आप ग्रुप पॉलिसी को टेम्परेरीली किसी सर्टेन पे डिसेबल करना चाहते हैं, ये HR ग्रुप पॉलिसी पे मैंने क्लिक किया, डिटेल्स में गया, ये ऑप्शन है। अगर आप ऑल सेटिंग्स डिसेबल कर देंगे तो कंप्लीटली डिसेबल हो जाएगी। कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, यूजर कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। दो मेन चीजें यही होती हैं ना, अगर आप ग्रुप पॉलिसी को एडिट करें तो उसमें जनरली आपको क्या मिलता है, यूजर कॉन्फ़िगरेशन, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन। ये तो आप इंडिविजुअल बेसिस पे इन दोनों में से किसी एक सेट ऑफ सेटिंग्स को भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये है इनेबल्ड जो इस वक्त सेलेक्टेड है, तो कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है, प्रैक्टिस मस्ट है। और जीपीओ ऐसी चीज है जो आपने जॉब में, अगर आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो बिलीव मी जीपीओ की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है, इसीलिए कोर्स में भी बहुत ज्यादा है। आप बार बार ग्रुप पॉलिसी देखेंगे। लूप बैक प्रोसेसिंग, यस, लूप बैक पॉलिसी प्रोसेसिंग क्या है, सबसे पहले तो इसे अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट इज लूप बैक प्रोसेसिंग। देखिए नॉर्मली ये होता है कि यूजर जब लॉग इन होता है किसी भी सिस्टम पे, तो जो भी ग्रुप पॉलिसी उस पर अप्लाई होती है वो उस पर अप्लाई हो जाती है, जो उसकी सेटिंग्स होती हैं वो उसे मिल जाती है, ठीक है। ये नहीं देखा जाता कि यूजर किस कंप्यूटर पे लॉग ऑन हो रहा है, इट डजंट मैटर। यूजर की जो भी सेटिंग्स है वो उस पर अप्लाई हो जाएंगी इररिस्पेक्टिव कि वो किस कंप्यूटर पे लॉग इन हो रहा है, ठीक है। डोमेन एज लॉन्ग एज वो डोमेन में है, डोमेन के किसी कंप्यूटर को यूज कर रहा है, डोमेन पे लॉग ऑन हुआ, उस पर पॉलिसी अप्लाई होगी, उस पॉलिसी की वजह से उसे कुछ फैसिलिटीज भी मिल गई। अब समटाइम ये होता है कि आपके जो नॉर्मल प्रिविलेजेस हैं वो प्रिविलेजेस कंपनी आपको जरूर दे रही है, लेकिन अगर आपकी फिजिकल लोकेशन चेंज हो गई है, लाइक आप लॉग ऑन हो रहे हैं अपने डेस्क पे, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप सर्वर रूम के अंदर लॉग ऑन हो रहे हैं, आप किसी ऐसे सिस्टम पे लॉग ऑन हो रहे हैं जो डाटा सेंटर के पास है, तो वहां पे उस कंप्यूटर की जो सेटिंग्स हैं वो यूजर डिपेंडेंट नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। लूप बैक प्रोसेसिंग मोड इस चीज को फैसिलिटेट करता है कि इररिस्पेक्टिव के कौन यूजर सिस्टम पे लॉग ऑन हो रहा है, कंप्यूटर सेटिंग्स प्रेसिडेंस लेंगी और अप्लाई हो जाएंगी। ये नहीं देखा जाएगा कि यूजर कौन था, ठीक है। तो अगर ये इफ दिस इज द केस तो आप लूप बैक प्रोसेसिंग ऑन कर देते हैं, जहां पे आप चाहते हैं कि कंप्यूटर सेटिंग्स विन करें ओवर यूजर सेटिंग्स। कंपनीज में सर्टेन सिस्टम्स होते हैं जिन पे हमें ये चीज चाहिए होगी। इसकी इनेबलमेंट किस तरह होती है देख लें। जी, पॉलिसी को, किसी पॉलिसी को एडिट कर लें और पॉलिसीज, एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स, सिस्टम, जीपीओ, देखें जीपीओ किधर है, ग्रुप पॉलिसी, ये रहा ग्रुप पॉलिसी। इसमें जनाब ढूंढने किधर है लूप बैक प्रोसेसिंग। लूप बैक प्रोसेसिंग, ये टर्न ऑफ नहीं, ये भी नहीं है। आप में से किसी को अगर डिस्प्ले हो जाए तो माइक अपना ऑन करके मुझे बता दीजिएगा। ये जनाब कॉन्फ़िगर यूजर ग्रुप पॉलिसी लूप बैक प्रोसेसिंग मोड, आप इसे डबल क्लिक करें,
इनेबल करें देन यू वुड हैव टू ऑप्शंस, रिप्लेस और मर्ज। ये आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक है। अगर आप कर देंगे रिप्लेस तो फिर तो टोटल सेटिंग्स रिप्लेस हो जाएंगी, यानी कंप्यूटर सेटिंग्स अप्लाई हो जाएंगी, यूजर सेटिंग्स खत्म हो जाएंगी। और अगर आप मर्ज कर देते हैं तो जहां कंफ्लिक्ट नहीं है वहां पे यूजर वाली सेटिंग्स भी वो ऐड कर देगा। यूजर को वो सेटिंग्स मिल जाएंगी जो कंप्यूटर सेटिंग्स के साथ कंफ्लिक्ट नहीं करती, लेकिन जहां भी कंफ्लिक्ट है वहां पे कंप्यूटर विन करेगा। ये लूप बैक प्रोसेसिंग था। कंसिडरेशंस फॉर स्लो लिंक्स एंड डिस्कनेक्टेड सिस्टम्स, ये देख लें। देखें, ग्रुप पॉलिसी अप्लाई होनी है एट द टाइम ऑफ लॉग ऑन, सॉरी जब आप लॉग ऑन हो रहे हैं उस वक्त ग्रुप पॉलिसी अप्लाई होनी है, ठीक है। अब अगर लॉग ऑन होते हुए ग्रुप पॉलिसी कंप्लीटली आप अप्लाई कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटी इज देयर कि वो सिस्टम इतना स्लो हो जाए, इतनी आपका नेटवर्क कनेक्शन इतना स्लो हो कि ग्रुप पॉलिसी अप्लाई होने की वजह से यूजर का जो लॉग ऑन टाइम है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए। तो माइक्रोसॉफ्ट ने ऑप्शन दिया आप ग्रुप पॉलिसी को मॉडिफाई करें और मॉडिफाई करके आप स्लो नेटवर्क कनेक्शन डिटेक्शन ऑन कर दें और इसमें अपने सर्टेन जो भी लिटेंसी लेवल है वो मेंशन कर दें कि कितने किलोबिट्स पर सेकंड से अगर नीचे हो कनेक्शन तो उसे वो स्लो कनेक्शन कंसिडर करे। अब जाहिर है उसने फिर डिसीजन मेकिंग करनी है। अगर आपका कनेक्शन स्लो है तो ग्रुप पॉलिसी ने जब डिटेक्ट कर लिया कि कनेक्शन स्लो है तो ग्रुप पॉलिसी को क्या करना चाहिए, ग्रुप पॉलिसी को ये करना चाहिए कि कोई लाइट वर्जन ऑफ ग्रुप पॉलिसी जो है वो अप्लाई हो जाए, ठीक है। बजाय इसके कि पूरी सेटिंग्स आप अप्लाई करें और यूजर का जो लॉग ऑन टाइम है वो प्रोलॉन्ग कर जाए, आप यूजर पे जो इसेंशियल सेटिंग्स हैं वो अप्लाई कर दें और बीच में से बहुत सारी पॉलिसीज निकाल लें। तो यही होता है। आपने सिर्फ क्या करना है, इसकी इनेबलमेंट करनी है और रेट बता देना है। ये जो इसने बताया है, चलें ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इससे, ये जो इसने बताया इस वक्त ये डिफॉल्ट है, ठीक है। मैं इसे रीस्टार्ट यहीं से करवा देता हूँ, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं। ओके, ये स्टार्ट होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ वही जगह जहां पे हमने, या आप राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे अगर देखें तो कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन, पॉलिसीज, एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट, सिस्टम और जीपीयू, ये जीपीयू के अंदर जाना, ये सेटिंग्स है। आप जब इनेबल करेंगे इसे तो डिफॉल्ट में कनेक्शन स्पीड आ रही होती है 500 किलोबिट्स पर सेकंड, हाफ एमबी। तो इट्स अप टू यू, जो आप देना चाहते हैं दे दें, जो आप समझते हैं आपके एनवायरनमेंट में जिस स्पीड को कंसिडर किया जाए एज स्लो वो आप ये दे दें। आपको अपने जो नेटवर्क के ट्रेंड्स हैं वो ज़्यादा बेहतर पता होंगे कि कितनी स्पीड को स्लो कंसिडर किया जाए। हो सकता है अगर नेटवर्क बहुत ज़्यादा नोड्स का हो तो 500 किलोबिट्स पर सेकंड जो है इसकी जगह 1 MB भी जो है वो यानी अगर बैंडविड्थ ज़्यादा है लेकिन नोड्स इतनी ज़्यादा है कि वो 1 MB का भी कनेक्शन स्लो कंसिडर किया जा रहा है। और ये भी हो सकता है कि नोड्स इतनी थोड़ी हैं और नेटवर्क पे लोड इतना कम है कि आप इवन यहाँ पे जो वैल्यू है वो 200K दे रहे हैं। तो ये इन्वायरमेंट टू इन्वायरमेंट वेरी करता है। ओके जी, आइडेंटिफाइंग व्हेन सेटिंग्स बिकम इफेक्टिव, ठीक है। ये देख लें, जीपीयू रेप्लिकेशन मस्ट हैपन, जीपीयू रेप्लिकेशन हुई भी हो, ठीक है। उसके बाद ग्रुप चेंजेस मस्ट बी रेप्लिकेटेड, अगर आपने ग्रुप मॉडिफाई किया है यूजर का तो वो भी रेप्लिकेट हो गया क्योंकि वो भी ग्रुप पॉलिसी की एप्लीकेशन को इन्फ्लुएंस करता है। ग्रुप पॉलिसी रिफ्रेश मस्ट अकर, ठीक है। ग्रुप पॉलिसी रिफ्रेश हो चुकी हो, ठीक है। ग्रुप पॉलिसी अगर रिफ्रेश नहीं हुई तो हो सकता है यूजर आपको रिपोर्ट करता है कि उसे चेंजेस रिसीव नहीं हो रही, तो चेक आउट के ग्रुप पॉलिसी रिफ्रेश हो गई है। Then user must log off or log on. Sometime there are some settings जिनके लिए यूजर को log off होकर और दोबारा log in होना पड़ता है, ठीक है। और the computer must restart, या कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना पड़ेगा दोबारा, ठीक है। क्योंकि कंप्यूटर सेटिंग्स एट द टाइम ऑफ शटडाउन यानी कंप्यूटर सेटिंग्स जो एट द टाइम ऑफ रीस्टार्ट अप्लाई होती हैं और यूजर सेटिंग्स अप्लाई होती हैं व्हेन यूजर लॉग्स ऑन। तो अगर आपने ग्रुप पॉलिसी में कंप्यूटर सेटिंग्स चेंज की हैं और वो चेंज आपको रिफ्लेक्ट नहीं हुआ तो मे बी आपको सिस्टम को रिबूट करना पड़ेगा। मैनुअल रिफ्रेश भी है, आप जीपी अपडेट कमांड है जिससे आप ग्रुप पॉलिसी को रिफ्रेश करते हैं। देन एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ एंड पे लिखी हुई है कि मोस्ट क्लाइंट साइड एक्सटेंशंस डू नॉट रीअप्लाई अनचेंज जीपीयू सेटिंग्स, ठीक है। अगर ग्रुप पॉलिसी की सेटिंग्स चेंज नहीं हुई तो उन्हें क्लाइंट साइड एक्सटेंशंस रीअप्लाई नहीं करती। क्लाइंट साइड एक्सटेंशंस सेट ऑफ सेटिंग्स हैं
जो कंट्रोल कर रही हैं डिफरेंट एरियाज को ग्रुप पॉलिसी के, तो क्लाइंट पे ये पड़ी होती है क्लाइंट साइड एक्सटेंशन, यानी हम क्लाइंट साइड का कंपोनेंट डिस्कस कर रहे हैं। इसके साथ जब राब्ता होता है ग्रुप पॉलिसी का जो डीसी पे है, तो इसको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कौन सा एरिया जो मॉडिफाई हुआ और कौन सा एरिया मॉडिफाई नहीं हुआ। जो मॉडिफाई नहीं हुआ, देयर इज नो नीड टू रीअप्लाई दोज सेटिंग्स, ठीक है, वो तो वही पुरानी वाली ही इफेक्टिव होंगी। अच्छा, मुझे थोड़ा सा आप ये नेक्स्ट लेसन शुरू करने लगा हूं मैं, आप लोग जरा अनम्यूट करके मुझे अपनी आवाज सुनवा दें। आई एम हैविंग सम स्ट्रेंज फीलिंग्स कि आप लोगों को आवाज आ रही है। जी सर आ रही है। अच्छा, चलो जबरदस्त है। ओके जी सर। ठीक हो गया लेसन को, क्योंकि वो मैंने स्काइप को भी डू नॉट डिस्टर्ब पे किया हुआ है ना, तो ऐसा अगर हो जाए तो फिर वो आप अगर उस पर मैसेज करेंगे तो वो भी नहीं आएगा। ओके जी, रिफ्रेशिंग ग्रुप पॉलिसी को रिफ्रेश कैसे करते हैं, रिजल्टेंट सेट ऑफ पॉलिसीज, इसको प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं आरएसओपी डेटा क्या होता है, जनरेट आरएसओपी रिपोर्ट्स देखते हैं किस तरह जनरेट करनी है, डेमोन्स्ट्रेशन क्या है, हाउ टू परफॉर्म व्हाट इफ एनालिसिस विद ग्रुप पॉलिसी मॉडलिंग रिजल्ट, ये देख लेते हैं, एंड देन एग्जामिन पॉलिसी इवेंट लॉग्स, ठीक है। ये सब चीजें ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड है, इनको कंप्लीट कर लेते हैं ताकि ये लेसन कंप्लीट हो जाए। अभी हमारी क्लास में 20 मिनट्स हैं। रिफ्रेशिंग जीपीयूज देख लें। व्हेन यू अप्लाई जीपीयूज रिमेंबर दैट, ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। पहली बात, कंप्यूटर सेटिंग्स अप्लाई एट स्टार्टअप, ठीक है, कंप्यूटर जब रीस्टार्ट होता है उस वक्त कंप्यूटर सेटिंग्स अप्लाई होती हैं। यूजर सेटिंग्स अप्लाई एट लॉग ऑन, ठीक है, ये बात हमने डिस्कस कर ली। पॉलिसीज रिफ्रेश एट रेगुलर कॉन्फ़िगरेबल इंटरवल्स, ठीक है, पॉलिसीज रिफ्रेश होती रहती है, एक इंटरवल पे रिफ्रेश होती रहती है, इसलिए यानी वो बेसिकली आपको बता रहे यू डोंट नीड टू लॉग ऑफ एंड देन लॉग बैक, ठीक है, बार बार करने की जरूरत नहीं है, पॉलिसी रिफ्रेश एक इंटरवल पे हो जाती है, तो वेट करें, चेंजेस अप्लाई हो जाएंगी। सिक्योरिटी सेटिंग्स रिफ्रेश एटलीस्ट एवरी 16 आवर्स, सिक्योरिटी सेटिंग्स हर 16 घंटे में रिवाइज होती हैं, रिफ्रेश होती हैं। देन पॉलिसी रिफ्रेश मैनुअली बाय यूजिंग जीपी अपडेट कमांड, या ये इन्वोक जीपी अपडेट पावर शेल कमांड है, इन दोनों से भी आप ग्रुप पॉलिसी को मैनुअली रिफ्रेश कर सकते हैं। और विद द न्यू remote policy refresh feature in Windows Server 2012 you can remotely refresh policies। आपके पास ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट कंसोल में ये ऑप्शन है जिससे आप ग्रुप पॉलिसी को रिफ्रेश कर सकते हैं। ये सारी बातें मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, थोड़ा आगे और देख लें। रिजल्टेंट सेट ऑफ पॉलिसीज, यही पहले भी हमने देखा कि एक ही ऑब्जेक्ट पे इतनी सारे जीपीओज भी इंप्लीमेंटेड हो सकते हैं। जैसे यहाँ इसमें दिखाया एक यूजर है जो एक ओयू में है, उस ओयू पे ग्रुप पॉलिसी है, वो ओयू जिस डोमेन में है उस डोमेन में भी ग्रुप पॉलिसी है, वो डोमेन जिस साइट में है उस साइट में भी ग्रुप पॉलिसी है, और वो यूजर जिस मशीन पे लॉग ऑन हो रहा है उस मशीन पे भी लोकल जीपीओ। तो अब होगा क्या, पहले लोकल अप्लाई होगा, फिर साइट वाला, फिर डोमेन वाला, और लास्ट में ओयू वाला। तो ओयू वाला विन करेगा सबसे, ठीक है। तो अब अगर आपने रिजल्टेंट सेट ऑफ पॉलिसी, यानी मैं देखना चाहता हूं उस यूजर पे एक्चुअली क्या पॉलिसी अप्लाई हुई है, तो आई हैव टू जनरेट आरएसओपी डाटा, रिजल्टेंट सेट ऑफ पॉलिसी डाटा। ये मैं आपको जनरेट करके दिखाता हूं, बल्कि यहाँ पे ब्रेक लेते हैं और ये सारे काम जो हमने पढ़े हैं इन्हें देख लेते हैं। डोमेन पे आए, इसमें लॉग ऑन हो जाए। हमने एक तो देखा कि ग्रुप पॉलिसी को रिफ्रेश करने के डिफरेंट मेथड्स थे, तो वो कौन कौन से मेथड्स हैं उन्हें देख लेते हैं, और उसके बाद आरएसओपी डाटा भी जनरेट करके देख लेते हैं। पावर शेल खोलें, इन्वोक, और यहां से ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट कंसोल भी रन कर लें। ओके जी, इन्वोक ये अभी लोड हो रहा है, थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा। हाँ जी, इन्वोक जीपीओ, ये इन्वोक जीपी अपडेट, सॉरी, कुछ भी नहीं कहेगा, रिफ्रेश कर देगा, बस यही प्रॉम्प्ट वापस आ जाएगी। अच्छा, कमांड लाइन से जो दूसरी ऑप्शन है वो है आपके पास जीपी अपडेट की, इससे भी ग्रुप पॉलिसी रिफ्रेश होती है। ये सेकंड मेथड हो गया। उसके बाद जो एक जबरदस्त ऑप्शन, नई ऑप्शन है, वो है ओयू पे जाएं, ग्रुप पॉलिसी अपडेट, ठीक है। ये अब देखें, यू हैव चूजन टू फोर्स अ ग्रुप पॉलिसी अपडेट ऑन ऑल कंप्यूटर्स विद इन डोमेन कंट्रोलर एंड ऑल सब कंटेनर्स, ठीक है। ये वो थी जो मैं आपको बता रहा था ना कि रिमोटली रिफ्रेश करती है, जो न्यू फीचर है, तो इससे भी अपडेट हो जाएगा।
ठीक है। अच्छा, RSOP डाटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स में जाएं, वहां से भी रन हो जाता है। ग्रुप पॉलिसी रिजल्ट है, यहाँ पे राइट क्लिक करें, GP रिजल्ट, मैं नेक्स्ट करता हूं और मैं कहता हूं इस कंप्यूटर पे करंटली लॉग ऑन यूजर की ग्रुप पॉलिसी मुझे दिखा दो। ये जनाब जनरेट कर रहा है और जनरेट करके ये आपको पॉलिसी यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। राइट क्लिक करें इस पे और इसे कहें एडवांस व्यू दिखाए, वो ज्यादा अच्छा है। जो XML वाला है उससे ज्यादा अच्छा एनालिसिस एडवांस व्यू से होगा। ये आपके सामने, ठीक है। देखें एग्जैक्टली ये वो सेटिंग्स उठा लाता है जो आपने इनेबल की हैं। अगर अभी मैं इसे एक्सपैंड करूं तो ये दिखाएगा मुझे कि क्या क्या, देखें कोई चीज नहीं है। ये इधर देखें सिस्टम आ रहा है, इसको एक्सपैंड करें, कंट्रोलर ऑप्शन आ रहा है, रिमूव टास्क मैनेजर, देखें टास्क मैनेजर रिमूव हुआ है, ठीक है। तो ये बेसिकली ग्रुप पॉलिसी में से वो सेटिंग्स फिल्टर करके उठा लाता है जो आपने इनेबल की हुई, ठीक है। और आप इसे यहां से ही नहीं, एक्टिव डायरेक्टरी से भी राइट करें यूजर पे, ऑल टास्क एंड देन रिजल्टेंट सेट ऑफ ग्रुप पॉलिसी, प्लानिंग मोड, लॉगिंग। प्लानिंग मोड उस वक्त होता है जब आप जीपीयू को डिजाइन कर रहे हैं, और लॉगिंग मोड रिजल्टेंट सेट ऑफ पॉलिसीज व्यू करने के लिए जो उस वक्त इंप्लीमेंटेड है। ये जी RSOP डाटा हो गया। ये इसने XML व्यू दिखाया आपको, ये वहां भी आया था, परेशान ना हो इसे देख के। आप सोच रहे होंगे कि ये वाला व्यू तो देखा ही नहीं हमने। ये आपके सामने XML व्यू आ रहा है, ठीक है। ये इसके जो है वो एक्सप्लोरर की सेटिंग्स मे बी नीड्स टू बी मॉडिफाइड, ऐड कर दें जी, इसे क्लोज करें। ये लें जी, ये आ गया इसमें और ज्यादा ऑप्शंस आ जाएंगी। रीरन कर लें क्यूरी, अब देख लेते हैं क्या रिपोर्ट ये दिखाता है। लें जी, इतनी रिपोर्ट आ रही है, ठीक है। उसने जो जनरेट की है वो बहुत जबरदस्त, यानी बहुत ज्यादा सेटिंग्स उसमें आ रही हैं, कोई इशू नहीं है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं समरी देख रहा था, उसने डिटेल्स देखी जी। GP रिजल्ट, यूज GP रिजल्ट एंड द ग्रुप पॉलिसी रिपोर्टिंग रिजल्ट, ठीक है, ये आप हमने देख लिया। और यूज ग्रुप पॉलिसी मॉडलिंग रिजल्ट ये भी देख लिया। अच्छा, अब GP रिजल्ट आपके पास एक कमांड लाइन भी है जिसमें आप, एक तो GP अपडेट मैंने यूज की है ना, आपके पास GP रिजल्ट भी है, लेकिन क्योंकि GP रिजल्ट जो है वो आपको उसमें ग्रैनुलैरिटी नहीं है, ये रिजल्ट था जो वो दिखा रहा था, तो इस वजह से उसका यूजेज जो है इतना कॉमन नहीं है। लेकिन बहरहाल फॉर द सेक ऑफ नॉलेज आप देख सकते हैं कि अगर मैं कमांड प्रॉम्प्ट खोल लूं तो मेरे पास एक GP रिजल्ट यूटिलिटी भी है, ठीक है। इसको आप /h करके और इसे कहें C:\/ पे GP डैश रिपोर्ट जनरेट कर दो। मैं C ड्राइव पे जाता हूं और C ड्राइव पे GP रिजल्ट अभी जनरेट हो रही है। रिफ्रेश करें, ये जनाब GP रिपोर्ट आ गई। डबल क्लिक करें, इसे कंप्लीट हो गई, देख लें कंप्लीट हो गई जी। ओपन करें, किस में कह रहा है, वो बोर कर देता है समटाइम्स। डबल क्लिक करें, यहाँ से इंटरनेट एक्सप्लोरर सेलेक्ट कर लो। ओपन कर लें आप इसे, नो प्रॉब्लम। हम .html 1 कर देंगे, चले। यहाँ रिफ्रेश करें, देखें आ गई है। ओके, इसे जरा ओपन करें, अलाउ कर देंगे ब्लॉक कंटेंट। लें जी, ये वही रिजल्ट आपका HTML फाइल में जनरेट हो गया, ठीक है। तो ये दिस कुड बी एन ऑप्शन, हो गया जी। ये मॉडलिंग रिजल्ट वही है जैसे मैंने रिजल्टेंट सेट ऑफ पॉलिसीज कैलकुलेट किया था, वहीं से आप इधर जाएं और ये मॉडलिंग है, ठीक है। ग्रुप पॉलिसी मॉडलिंग रिजल्ट वही ऑप्शंस आपको देगा
लेकिन आप इससे अपनी मर्जी से कंटेनर बता सकते हैं, और ये बेसिकली आप इसके प्रोवाइडेड डाटा की बेस पे आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि ग्रुप पॉलिसी का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। लूप बैक प्रोसेसिंग ऑन करनी है, स्लो नेटवर्क कनेक्शन। अच्छा, स्लो नेटवर्क कनेक्शन की सेटिंग्स भी आपको दिखानी है, ठीक है। लिंक WMI फिल्टर लगाना है या नहीं लगाना, ठीक है। तो ये सब कुछ दे दें, वो जनरेट करके आपको सेटिंग्स दे देगा, ठीक है। ये मॉडलिंग विजार्ड में ये रिजल्ट इसने जनरेट कर दिया। ओके, फिर इसके प्रोवाइडेड डाटा की बेस पे आप इस पे राइट क्लिक करें, इसको क्या एडवांस व्यू। अब ये सेटिंग्स आप देख लें, ये सेटिंग्स हैं जो बेसिकली रिक्वायर्ड हैं, जो अप्लाई होनी चाहिए, ठीक है। ओके, स्लो नेटवर्क कनेक्शन की ऑप्शन मैं आपको डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी में दिखा देता हूं। डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी को हम एडिट करते हैं और इसमें हम जाते हैं पॉलिसीज, एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स, सिस्टम, GPO, और यहाँ पे स्लो नेटवर्क कनेक्शन। मुझे फिर आपकी हेल्प की जरूरत है, देखें यहाँ पे कहाँ आ रहा है स्लो नेटवर्क कनेक्शन डिटेक्शन। देखें, चलें एक काम करते हैं, यहाँ राइट क्लिक करें, फिल्टर ऑप्शंस में जाएं और यहाँ पे कीवर्ड दें और यहाँ पे लिखें स्लो और ओके कर दें। ओके, सिस्टम आया, तो पॉलिसी आया नहीं, बहुत ज़्यादा आ गए हैं, कोई बात नहीं, दोबारा से करता हूँ। फिल्टर ऑप्शंस क्लियर करें, दोबारा से मैं इसमें फिल्टर ऑप्शंस में जाता हूँ, इससे मैं करता हूँ डिटेक्शन। ये लें जी, ठीक है। ये अक्सर स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं कि सर इतनी सारी पॉलिसी सेटिंग्स हैं, अगर मैंने एक पर्टिकुलर सेटिंग सर्च करनी है तो वो कैसे हो। ये उसका तरीका है, ये भी आपको रिकॉर्डिंग में मिल गया। इसको ओपन कर लें, यहां से आप इनेबल करेंगे, 500 KB आ रहा होगा, तो इसको आप ट्यून कर लें अपनी मर्जी से, ठीक है। ये यूनिट आपका कंप्लीट हो गया। मेरे ख्याल है नेक्स्ट लास्ट स्लाइड होगी। एग्जामिन पॉलिसी इवेंट लॉग्स, ये देखने के लिए पॉलिसी इवेंट लॉग्स आपको इवेंट व्यूअर में नजर आएंगे। इवेंट व्यूअर में ये आपके सामने ग्रुप पॉलिसी और ये उसके इवेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको लेके जाता हूँ इवेंट व्यूअर में, और आई थिंक कस्टम व्यू बनाना पड़ेगा, या इवेंट व्यूअर खोलें और इसके हम देख लेते हैं ना, जो इसके लॉग्स हैं प्री डिफाइंड, इसमें व्यूज बने हुए होते हैं। एप्लीकेशन लॉग को एक्सपेंड करें, जनरेट कर रहा है। आई बिलीव आपको व्यू बनाना पड़ेगा, मुझे नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई डिफॉल्ट व्यू होगा जो ग्रुप पॉलिसी की आपको देगा। आप कस्टम व्यू बना लें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप कस्टम व्यू भी बना सकते हैं, क्रिएट कस्टम व्यू, और उसमें GPU से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देना। अदरवाइज एक्टिव डायरेक्टरी से रिलेटेड इवेंट्स आपको इसमें डिस्प्ले हो रहे हैं। इसे एक्सपेंड करें, माइक्रोसॉफ्ट को, विंडोज को एक्सपेंड करें। यस, एक मिनट जी, लैंग्वेज, सॉरी, ये जनाब ग्रुप पॉलिसी माइक्रोसॉफ्ट के अंडरनीथ ये ऑप्शन आ रही है। अदरवाइज कस्टम की भी ऑप्शन है, उससे भी आप ये कर सकते हैं, लेकिन सिंस हमारे पास ये ऑप्शन है तो वाई बॉदर फॉर कस्टम व्यू। ऑपरेशनल पे क्लिक कर दें, ये सारे इवेंट्स हैं और यही वो हैं जो उसने वहां डिस्कस किए। लें जी, ये यूनिट आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टाइम हम परफॉर्म करेंगे नेक्स्ट व्यू, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका यूनिट है, यूनिट 6 होगा। ओके जी, टेक केयर। आप लोग ऑफिस के लिए लेट हो रहे होंगे। खुदा हाफिज।